हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे बना रहे थे यार अपना क्रिकेट ऐप, और वो क्रिकेट ऐप काफ़ी कमाल का था। अगर आपने डेमो देखा होगा तो पिछले वीडियो में देखा था। मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बैकएंड बना लिया था, और हम लोग सबसे कमाल की चीज़ कर रहे थे यार कि हम लोग डेटा को फेच कर रहे थे सर्वर से। सर्वर कह सकते हो, किसी वेबसाइट से स्क्रैप करके डेटा लाते। सबसे बढ़िया चीज़ थी कि वो रियल टाइम डेटा था। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे या कोई बंदा आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो रियल टाइम डेटा को देख पाएगा। और हम लोगों ने बैकएंड से वो डेटा को फेच भी कर लिया था। साथ ही साथ में जितना रिक्वायर्ड डेटा था उस डेटा को हमने डेटाबेस में सेव भी कर दिया था। दैट मीन्स हम डेटा सेव भी कर रहे हैं, एंड देन जो सेव्ड डेटा है उसको हम अपने हिसाब से अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज थी। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कर लिया। नहीं देखा आपने तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक में नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट एंगुलर का यूज करेंगे उसका फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए। लेटेस्ट एंगुलर और ईवाई के लिए हम लोग टेलविंड यूज कर सकते हैं, या आप नॉर्मल सीएसएस या बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम लोग एंगुलर 17 यूज करेंगे। कुछ नए फीचर्स एंगुलर 17 के देखेंगे, जैसे कंट्रोल फ्लो समझेंगे, स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को समझेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी एंगुलर 17 को यूज करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे और बनाएंगे भी। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है वो फ्रंट एंड पार्ट है कंप्लीट हमारे बैक एंड वाले इस वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन कह सकते हो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा हम कुछ इसी तरीके से कुछ तगड़ा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएंगे। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा बैकएंड है यहाँ पे भाई। हम बैकएंड को ओपन भी कर लेते हैं, हम इंटेल से आईडिया यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और अपना बैकएंड जो हम लोगों ने बिल्ड किया था वो ओपन कर लेते हैं। तो मैं रिसेंट में जाऊँगा एंड यहाँ पे ये वाला बैकएंड है, आई थिंक हम इसी विंडो में ओपन कर लेते हैं। भाई पुराने वाले प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनली ये हमारा बैकएंड है, इस बैकएंड को हम लोग रन कर देते हैं। जरूरी है ना। एंड हमने क्या कर रखा है यार, हमने बैकएंड को कुछ भी बैकएंड में चेंजेस नहीं करना है। बस एक थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चला के और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, इस वेब ब्राउजर को भी मिनिमाइज कर देते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे ओपन है, इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी थी पिछले वीडियो में। एंड ये टाइम स्टैम्प है पिछले वीडियो का, तो मैं इस वीडियो का भी टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, एंड फ्रंट एंड में हम लोग क्या क्या सीखने वाले मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा। ठीक है, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है, कुछ स्क्रीन्स जो हमें बनानी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन ये वाली स्क्रीन है। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है कि बार बार हम रियल वाला प्रोजेक्ट ना ओपन करें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिया गाइस। एंड बस हमें यहाँ पे कार्ड्स दिखाने, ठीक है, जो लाइव मैचेस चल रहे होंगे। देन एक और स्क्रीनशॉट है हमारे पास जो मैच हिस्ट्री है। देन एक और स्क्रीनशॉट है हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट टेबल है वो है। इसमें कुछ सही भी कर देंगे हम लोग। टॉप 4 टीम को हम लोग हरा दिखा देंगे, बाकी को लाल दिखा देंगे, रेड दिखा देंगे। इतनी सारी चीज़ हो गई। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं यार बनाना। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी। सो हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखते जाएंगे, स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है एंगुलर से। किससे? एंगुलर से। एंगुलर, बस आप ध्यान से देखिएगा। और एंगुलर को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एंगुलर को चलाने के जो रिक्वायरमेंट है वो एंगुलर की है, वो है, समझिएगा भाई, रिक्वायरमेंट है Node.js। तो हमारे पास Node.js होना चाहिए गाइस। सिस्टम में Node.js नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़ हमारे पास npm होना चाहिए, एंड हमारे पास एंगुलर CLI भी होना चाहिए। एंगुलर CLI कैसे इंस्टॉल करने हैं सब चीज़ देख लेते हैं भाई। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड गूगल पे चले जाइए और यहाँ पे सबसे पहले Node.js हिट करिए, थोड़ा जूम कर लो। एंड यहाँ पे आप देखो Node.js डाउनलोड है, सिंपली Node.js पे चले जाओ। ये देखिए LTS वर्जन आपको दिख रहा है 20.9.0। हो सकता है आप नया वर्जन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नया वर्जन दिखे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेप सेम ही होता है, 99.9% चीजें सेम होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप LTS वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। LTS हमेशा चूज करिए। अगर कुछ डेवलप कर रहे हो चीज को, एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हो, तब आप करंट वर्जन भी चूज कर सकते हो। बट इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग, कुछ भी डेवलप कर रहे हो तो आप कोशिश करो LTS वर्जन यूज करो। ठीक है, चलो, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, देन ये देखिए सेव हो जाएगा और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लोगे। आई होप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये दो Node.js इंस्टॉल करोगे तो अपने आप से npm इंस्टॉल हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओ, राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पे हम ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, एंड हियर वी गो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फुल स्क्रीन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे नोड स्पेस -v हाइफन या -v, एंड आप देखोगे हमारे पास 20.9.0 वाला वर्जन इंस्टॉल है। सेम आपके में भी आएगा अगर आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, देन अगर आप टाइप करोगे npm -v तो आप देखोगे यहाँ पे
देख देख ये देखिए 10.1.0 वाला npm वर्जन। दैट मीन्स ये दोनों, इन दोनों पे हम टिक कर सकते हैं। किस पे? इन दोनों पे हम लोग टिक कर सकते हैं। इन दोनों पे हम लोग टिक कर सकते हैं। टिक करने के सबसे बड़े तरीके आपको सिखा रहा हूँ। विंडो की प्लस डॉट दबाइए, ये देखिए, और यहाँ पे आप टिक या क्या टिक, अरे सॉरी, npm विंडो की प्लस डॉट एंड यहाँ सर्च करिए जरा, ये देखिए, ठीक है, ये वाला टिक यूज़ कर लीजिए। वाह, ठीक है, तो ये वाला हमारा इंस्टॉल हो गया। देन फाइनली इस पर भी हम सेम फॉलो करेंगे। क्या क्या भाई, फिर से विंडो की प्लस डॉट एंड एंटर कर दीजिए, ये भी हो गया। अब एंगुलर CLI कैसे करेंगे? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्राउजर ओपन करना है, हियर वी गो, एंड यहाँ पे आपको एंगुलर CLI सर्च कर लेना है। एंड जो सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगी किसकी? एंगुलर की, एंगुलर CLI ओवरव्यू एंड कमांड रेफरेंसेस, ठीक है, मैं कहूँगा, ठीक है। एंड ये एंगुलर की पुरानी वेबसाइट है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुरानी हो चाहे नहीं हो, हमें जो काम की चीज़ें मिल जाएगी। एंगुलर इंस्टॉल -v, मतलब ग्लोबली पूरे सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद पैकेज का नाम लिखना है, तो पैकेज का नाम है @angular CLI। तो इस कमांड को हम लोग कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ और यहाँ पे चिपका देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए ये वाला कमांड चलाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने ब्राउजर, या ब्राउजर पे नहीं, अपने टर्मिनल पे राइट क्लिक कर दें और एंटर कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये क्या करेगा? एंगुलर CLI सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। एंगुलर CLI गाइस क्यों इंस्टॉल किया? सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये इंस्टॉल हमने इसलिए किया जिससे कि हम लोग एंगुलर CLI की हेल्प से ही हम लोग क्या बना पाएंगे? हम लोग एंगुलर के प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एंगुलर CLI की हेल्प से हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। चलो भाई, कैसे क्रिएट करना है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं। एंड आप देखोगे यहाँ पे हमारे में पहले इंस्टॉल था, तो इसीलिए चेंज्ड पैकेज चेंज उसने कुछ किया, बट इंस्टॉल हो चुका है। चलो, अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो आप ng वर्जन से आप वर्जन चेक कर सकते हो। एक बार मैंने ng वर्जन चलाया और आप देखोगे एंगुलर CLI, एंड आप देखोगे हमारे में लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन एंगुलर CLI 17.0.0, नोड का वर्जन, पैकेज मैनेजर एंड विंडो OS के बारे में बता रहा है कि विंडो 32 वगैरह का हम लोग आई थिंक इसके बाद OS की इन्फॉर्मेशन। मैं कहूँगा ठीक है, अगर आपको पुराना वर्जन यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे @ के बाद आप ये भी बता सकते हो कि हमें कौन सा एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल करना है, एंगुलर CLI का वर्जन इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एंगुलर CLI के गिटहब पे, एंड ये रहा, ठीक है, एंगुलर 17 अभी लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप देख सकते हो, एंड ये सब चीज़ देख सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है यार, बढ़िया बढ़िया। नीचे आओगे तो आपको कुछ ये देखिए पुराने वर्जन्स भी दिख जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, 16.2.10, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एंड अभी हम लोग क्योंकि हम लोग स्टेबल कह सकते हो कि अभी प्रोडक्शन लेवल के तो बना ही रहे हैं, हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी एंगुलर 17 बहुत नया नया है, तो आप कोई प्रोडक्शन लेवल का अभी तुरंत जंप मत कर जाए एंगुलर 17 पे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ फीचर्स स्टेबल हो जाने दीजिए, तब आप काम करिए। सीखने के लिए करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अभी आप 16.2 यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी स्टेबल है, ठीक है, 16 वर्जन यूज़ करिए, ठीक है। सो कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप प्रीमियम कोर्स जाके एक्सेस कर सकते हो। और अभी भी दिवाली ऑफर भी चल रहा है, दिवाली 2023 यूज़ करके आप अवेल कर सकते हो, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो दिवाली 2023, और आप कुछ डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एंड कुछ भी दिक्कत है, जैसे अगर आपको एंगुलर 16 इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे गूगल भी कर सकते हो, इंस्टॉलिंग एंगुलर 16, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो npm का भी पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, @ के बाद आप पैकेज भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंगुलर 16 इंस्टॉल करना था, तो यहाँ पे वर्जन ले लो, अभी कौन सा वर्जन था हमारे पास दिख रहा था, एंगुलर 16.2, इस वर्जन को कॉपी करो और यहाँ पे बस @ के बाद वो वर्जन लगा दो, तो पर्टिकुलर उस वर्जन को आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीनों आई थिंक आप तीनों इंस्टॉल कर लिया, मैं ये समझ लिया मैंने कि भाई आपने ये सब चीज़ कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि अब हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्रिएटिंग एंगुलर प्रोजेक्ट, तो हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट इस बार क्रिएट करेंगे वो हम लोग 17 का क्रिएट कर रहे हैं, बट आप 16 का क्रिएट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। ऐसा नहीं कि 16 पुराना हो गया भाई, अभी तो 17 नया नया है, बस हम लोग ट्राई आउट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग एंगुलर के साइट पे चलेंगे। हमें याद है कमांड, बट फिर मैं आपको दिखाऊंगा एंगुलर। एंड जैसे आप एंगुलर के साइट पे ओपन करोगे, सबसे ऊपर देखो हेलो, से हेलो टू एंगुलर्स फ्यूचर होम।
तो यहाँ पे चेकआउट द angulars.dev, तो angulars.dev जो है वो अब एंगुलर की नई वेबसाइट है। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये लेके जाएगा आपको एंगुलर की नई वेबसाइट पे। वाह, ये बहुत तगड़ी वेबसाइट है, देख सकते हो। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ आप करते जाइए। ठीक है, इन्होंने सब चीज़ बता रखा है, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, उन्होंने बता रखा है। तो सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, जैसे आप नीचे करोगे तो आपको कुछ दिखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप यहीं पे एंगुलर को ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, नीचे आप थोड़ा वेबसाइट वगैरह को देखिए भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा देख सकूँगा। देखिए यहाँ पूरा पूरा प्ले ग्राउंड है, आप यहीं पे वेबसाइट को बूटिंग हो रहा है, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा यार, सब चीज़। ट्यूटोरियल्स पे जाओगे तो आपको ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे, इवन रेफरेंसेस या डॉक्स पे जाओगे तो आपको डॉक्स दिख जाएगा। ठीक है, सो डॉक्स में इन डेप्थ गाइड है, पूरा कंपोनेंट वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे, राउटिंग कंपोनेंट, फॉर्म्स, टेस्टिंग, HTTP क्लाइंट, एनिमेशन, सब चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा कह सकते हो, आपको किसी से दूसरे की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में सीखना है तो आप उससे सीख सकते हो यार, हमारी प्रीमियम कोर्स अवेलेबल, बट यहाँ से भी आप कर सकते हो। और मैं सिखाता भी हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूर से गाइड लीजिए भाई। ठीक है, सो अब बस हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपली आप आ जाइए अपने टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पे आप लिखिए NG न्यू, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। तो मैं कहूँगा हमारा प्रोजेक्ट है क्रिकेट या क्रिक, के में लगा रहा हूँ बाद में, क्रिक ऐप, बस क्रिक ऐप या क्रिक फ्रंट डालते हैं, क्रिक फ्रंट। आप SSR के लिए आप डैश डैश SSR भी आई थिंक यूज़ कर सकते हो, या डैश SSR यूज़ कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली एंटर करूँगा, ये अपने आप से पूछेगा। मैं एंटर करूँगा, ये देखिए ये अपने आप से पूछेगा कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए क्या। ठीक है, सो ये देखिए ये कह रहा है, पहले जो जो पूछा है वो आप बस ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। ठीक है, पूछ रहा है विच स्टाइल सेट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़, कौन सा स्टाइल सेट आप यूज़ करना चाह रहे हो। मैं कहूँगा यार CSS, SCSS, सास लेस, सबसे आसान तो CSS ही है, तो अभी के लिए मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशंस, आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है। तो अभी हम लोग तो सीखने के लिए काम कर रहे हैं, या अभी हम लोग कोई प्रोडक्शन लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस फीचर को ट्राई कर सकते हैं, फीचर को ट्राई कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है, मैं वाई लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ नए कंपोनेंट्स बनाएगा हमारे लिए, नए कुछ फाइल्स बनाएगा, सर्वर अपने एप्लीकेशन को सर्वर पर रेंडर करने के लिए सर्वर डॉट कॉन्फिग वगैरह ये बनाएगा, सर्वर डॉट TS फाइल बनाएगा। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ एंड मैं कुछ फ्लो आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, सो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग यहाँ पे एक और टिक मार्क कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, जिसका नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है क्रिक फ्रंट। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, ये देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट भी, ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किसको, प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड। सब चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कुछ चीज़ें जैसे जैसे आप काम करते जाओगे समझ जाओगे, बट मेन चीज़ क्या क्या समझना है हमें, एंगुलर कंपोनेंट समझने, एंगुलर कंपोनेंट समझने, कंपोनेंट्स हमें समझने, क्योंकि यार एंगुलर कंपोनेंट समझना ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर आपको एंगुलर कंपोनेंट से ही, कंपोनेंट के साथ काम करना है, साथ ही साथ में एंगुलर की सर्विसेज वगैरह समझनी है हमें, सर्विसेज, एंगुलर API कॉल समझना है। API कॉल हम किसकी हेल्प से करते हैं, HTTP क्लाइंट की हेल्प से करते हैं, क्लाइंट की हेल्प से करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास देखो हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं और हम लोग यहाँ dir कमांड चलाएंगे और आप देखोगे आपका फोल्डर यहाँ पे रेडी है। दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा आई थिंक। एंड हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इस फोल्डर के अंदर, cd क्रिक फ्रंट एंटर करेंगे, फिर क्लियर करेंगे एंड फिर m या dir कमांड चला के देख लो, सारी फाइल्स हैं। src इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद आप देखो तो angular.json फाइल है, package.json है, सब चीज़ें। या आप देखोगे यहाँ पे जब आपका पूरा एप्लीकेशन सर्वर पे रेंडर होता है तो सर्वर पे आपके एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए एक सर्वर भी चाहिए होता है नोड का। तो यहाँ पे देखिए एक सर्वर भी एक्सप्रेस का इसके अंदर हमें मिल जाएगा, सर्वर डॉट TS फाइल, इसके अंदर आपका एक सर्वर होगा एक्सप्रेस का जो आपके कंपोनेंट्स को सर्वर पे रेंडर करके और क्लाइंट को भेज रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अब एंगुलर के साथ फ्री में मिल रही है। जैसे नेक्स्ट.js में होता है ना कि सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वर पर रेंडर होके ही भेजे जाते हैं क्लाइंट को, सेम यहाँ भी अब होगा। ठीक है, कि इनिशियली जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर पे कंपोनेंट्स होके आएंगे आपके फ्रंट एंड पे, और सर्वर पे सर्व करने के लिए आपका सर्वर एक चाहिए, वो सर्वर इस सर्वर डॉट TS के अंदर लिख दिया गया है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। अभी आपको मैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, किसको, VS कोड से। तो हम अभी क्रिक फ्रंट के अंदर है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा, कोड स्पेस डॉट एंटर कर दूंगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा एंड VS कोड हमारा स्पिन अप हो जाएगा अपने आप से एंड हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। और अभी मैंने नया
VS कोड वगैरह इंस्टॉल किया है तो कुछ मिलेगा नहीं आई थिंक। इवन हमारे आइकन्स भी वही मिलेंगे, मैं ट्रस्ट कर दूंगा। यस, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ VS कोड को, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर्ली दिख जाए। और मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली, इतने पे ठीक है, इतने पे ठीक है। तो हमारे पास देखो सारी फाइलें हैं, angular.json है हमारे पास, एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, ठीक है। एंगुलर के बारे में सब चीज़ें, कौन से आप स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, कौन से स्टाइल यूज़ कर रहे हो, एसेट्स क्या है, कहाँ पे रखे हुए हैं, TS की कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, पॉलीफिल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, सब चीज़ें सर्व करने के लिए चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, देखिए स्क्रिप्ट में सर्वर की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सर्वर डॉट मेन डॉट सर्वर डॉट टीएस, ठीक है, एंट्री पॉइंट सर्वर डॉट टीएस है, तो सर्वर की भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। आपको टच नहीं करना है फाइल, बंद कर दीजिए। पैकेज डॉट जेसन फाइल तो आपको पता है कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हुई है, यू कैन सी, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को चलाएंगे सबसे पहले, तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, हम कंट्रोल बैक टिक दबाएंगे, या फिर आप टर्मिनल यहाँ पे जा करके टर्मिनल में जा करके नया टर्मिनल भी खोल सकते थे, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ng सर्व, एंटर कर देंगे। एंड पहले जैसा ही पूरा कमांड्स वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, ng सर्व की हेल्प से हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सर्व कर दिया, ठीक है। एंड हियर वी गो, हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। एंड मैं क्या करता हूँ, हम इसको ओपन करते हैं अपने जो हमारा ब्राउजर चल रहा है उसी से ओपन करेंगे, क्रोम नहीं यूज़ करेंगे, मैं ब्रेव यूज़ करूँगा। एंड हियर वी गो, हम क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन हम लोगों ने यूज़ करके और हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं लगा होगा, अगर आप रिफ्रेश करोगे तब भी आपको कुछ चेंज नहीं लगा होगा, बट यहाँ पे ज़मीन का आसमान और आसमान की ज़मीन हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ, ये जो पेज पहली बार रेंडर हो रहा है वो सर्वर से रेंडर हो रहा है, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। सर्वर से रेंडर होने का मतलब क्या है और क्लाइंट पे ही रेंडर होने का मतलब क्या है, बस आप समझिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं स्केलेटर पे चलता हूँ, सर्वर से रेंडर होने और क्लाइंट से रेंडर होने का मतलब समझो। जब भी कोई आपका एप्लीकेशन सर्व हो रहा है तो आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एक तो क्लाइंट है, कह सकते हो ब्राउजर है क्लाइंट, तो मैं कहता हूँ क्लाइंट एंड एक सर्वर है, जो नोड का सर्वर है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, सर्वर है। एक बार आप चेक भी कर लीजिए, अपना ओपन करिए ये VS कोड, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो SRC को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्वर डॉट TS फाइल दिखेगी, ठीक है। आई होप ये रहा, इस SRC के ऊपर नहीं, SRC के ऊपर मेन फोल्डर के अंदर ही आप देखो सर्वर डॉट TS फाइल है, ये देखिए। इसके अंदर आपका एक सर्वर क्रिएट हो रहा है जो आपके सर्वर साइड कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहा है, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट कर रहा है और रेंडर कर रहा है। तो इसमें आप देखो तो आपके पास एक सर्वर बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अगर आपने एक्सप्रेस यूज़ किया होगा तो देखिए ऐप बन रहा है और ये सर्वर जो है वो लिसन हो रहा है पोर्ट नंबर पे, इस पोर्ट नंबर पे। तो अगर आपने इन्वायरमेंट में कोई पोर्ट नंबर पास कर रखा है तो उस पर रन होगा, अदरवाइज 4000 पे रन होगा अपने आप से। तो एक सर्वर बन रहा है और यही सर्वर एक्चुअली आपके सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्या होता है सर्वर साइड रेंडरिंग में, मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आपने एंगुलर यूनिवर्सल कभी आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा ये हमें अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, सर्वर साइड रेंडरिंग। इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ समझ लेते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग का फ़ायदा क्या है बता देता हूँ। कहीं सर्वर साइड रेंडरिंग का फ़ायदा यही है कि हमें देखो बहुत सारे, सबसे पहले परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जो थ्योरी लिखनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर साइड रेंडरिंग। इसके फायदे क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। कैसे हो जाती है भी बताता हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कैसे, समझिएगा। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप लोड करते हो तो सर्वर पे कंपोनेंट लोड होता है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपका जितना मॉड्यूल है वो सारा पहली बार में आपका क्लाइंट पे लोड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि भैया आपने पहली बार वेबसाइट ओपन की, पूरा जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल बंडल एक ही बार में गया और क्लाइंट पे लोड हो गया, तो आपका फर्स्ट टाइम में बहुत हैवी लोड होता, वेबसाइट बहुत हैवी लोड होती है और पहली बार में बहुत स्लो चलती। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर पे तो वो कंपोनेंट सर्वर पे ही रेंडर होगा, तो क्लाइंट पे रेंडर जो हो रहा था वो अब कम हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस मतलब कह सकते हो लोड कम पड़ेगा क्लाइंट पे रेंडर होने के लिए। सर्वर से ही रेंडर होकर आएगा, कुछ कंपोनेंट्स क्लाइंट पे रेंडर होंगे एंड बाकी या जो कंपोनेंट सर्वर के लिए हैं वो सर्वर पे रेंडर होंगे। तो जो सर्वर रेंडर होता है उनको सर्वर साइड कंपोनेंट बोलते हैं, क्लाइंट पे जो रेंडर होते हैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स उनको बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे अब आप समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे देखिए, जब आपने रिक्वेस्ट किया पहली बार, रिफ्रेश किया या पहली बार जब वेबसाइट ओपन गई तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहां से कंपोनेंट्स रेंडर होके आया। मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला परफॉर्मेंस, दूसरा एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
अच्छा है, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, बट 2 मैंने फायदे गिनाए हैं। पता कैसे चलेगा कि भाई ये कंपोनेंट सर्वर से रेंडर हो रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। जब आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे तो ये जो पेज दिख रहा है ये एक्चुअली सर्वर से लोड होके पेज दिख रहा है, ठीक है, सर्वर से पेज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अब क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे जाओ और लाइन रैप करो, उस केस में अगर आप देखोगे जो पेजेस आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली सर्वर से ये सब पेजेस दिख रहे हैं। ये देखिए लर्न विद ट्यूटोरियल्स है ना, लर्न विद ट्यूटोरियल्स जो पेज आपका यहाँ पे था, ये कहाँ भाई लर्न विद ट्यूटोरियल्स कहाँ गए, हेलो क्रिक इन्फो, कांग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग, ये सब चीज़ अब आपको यहाँ पे दिख रही, पूरा सोर्स कोड दिख रहा है। एंड यही एक्चुअली क्राउल जो सर्च इंजन का क्राउलर होता है यही इसी को पढ़ता है। पहले ऐसा ही नहीं होता था, पहले क्या होता था कि मेन index.html लोड होता था एंड डायनेमिकली जब रिक्वेस्ट आप करते थे तो जावास्क्रिप्ट बाकी कंपोनेंट्स को लोड करता था जब जरूरत पड़ती थी तब। अब क्या है कि पहली बार में जब आपने लोड किया तो आप देखो यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स खटाखट खटाखट लोड हो गया। और इवन अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए कांग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग, इवन अगर आपको चेंज करते हो तो कुछ भी चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी एंगुलर वगैरह से हम लोग को, एंगुलर यूनिवर्सल वगैरह से हम लोग करते थे। तो पहले क्या होता था, हम लोग को सिर्फ ये बॉडी मिलता था और ये ऐप रूट वाला फोल्डर मिलता था बस। अगर आपने बनाया हुआ है 16 बना के देख लीजिए भाई, ठीक है। सो अब इन सब पे टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा सा मैंने आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं भाई, वरना बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो बताइए, ऐसे ट्यूटोरियल्स वीडियो हम बनाएंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे, बस आपको सपोर्ट करना है। चलो तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, काम अभी भी वैसे होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम ओपन करेंगे एसआरसी के अंदर सेम चीज़ वैसे ही हमारे पास कंपोनेंट्स मिलेंगे। देखिए कुछ फाइलें एक्स्ट्रा मिलेंगी, समझिए, क्योंकि यार देखो अब आपको बाय डिफॉल्ट एंगुलर क्या कर रहा है, एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात सर्वर साइड रेंडरिंग को करने के लिए कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल यूज़ करेगा कि नहीं। तो अब क्या है, जैसे आप एसआरसी को ओपन करोगे तो आपको main.ts फाइल पहले भी मिलती थी, अब मिलेगी, बट पहले से अब कुछ अंतर होगा इसमें लिखा हुआ कोड। एंड एक मिलेगी हमें main.server.ts। तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास ये वाली फाइल है, और हमारी बाकी जैसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती थी हमारे पास ये वाली फाइल है, ठीक है। समझ गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक चीज़ और है, जब अब main.ts चल रही है तो ये एक्चुअली कॉल कर रहा है ऐप कॉन्फिग को। दैट मीन्स सर्वर बूटस्ट्रैप करने के लिए ऐप कंपोनेंट, यहाँ से जो स्टार्ट आपका कंपोनेंट होगा ऐप कंपोनेंट होगा, साथ ही साथ में ये कॉन्फ़िगरेशन आपने पास कर दी। दैट मीन्स इसको इसने दो चीज़ लिया है, एक तो ऐप कंपोनेंट और एक ऐप कॉन्फिग। तो ऐप कॉन्फिग वाली फाइल नई आई है, नई बन के आई है, जो कि बनाई गई है देखो ऐप के अंदर ऐप.कॉन्फिग। दैट मीन्स अगर आप ऐप को ओपन करोगे तो ऐप.कॉन्फिग, ये देखिए ये एक्चुअली आपकी कॉन्फ़िगरेशंस है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रखी गई है। अब आपके पास यहाँ पे अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें आप मॉड्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन है, मतलब वो अपने आप में सहमत है खड़े रहने के लिए, अब उनको मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जब कॉन्फ़िगरेशन आपने किया main.ts के अंदर, कहाँ गया भाई, ये देखिए, तो main.ts यहाँ बूटस्ट्रैप एक फंक्शन कॉल हो रहा है, कह सकते हो, ये देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए है, इवन आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन को इसने शुरू किया, इसने दो चीज़ लिया, एक तो आपका स्टार्टिंग कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट चलेगा तो आपने पास कर दिया ऐप कंपोनेंट, और दूसरा आपने पास किया यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ऐप की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दो चीज़ पास किया, अब दोनों चीज़ आपने बनाई होगी। तो ऐप कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऐप कंपोनेंट आपकी आ रही है ऐप.कंपोनेंट से, ऐप.कंपोनेंट यहाँ से आ रही है ऐप कंपोनेंट, परफेक्ट। और दूसरी चीज़ आ रही है ऐप कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है ऐप.कॉन्फिग से। इसके अंदर आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट आपने पास किया है, इसके अंदर आपने प्रोवाइडर्स कॉन्फ़िग किए हैं। प्रोवाइडर्स आप अपने हिसाब से मैनुअली भी, और ये वही प्रोवाइडर्स हैं जो आप मॉड्यूल्स के अंदर करते थे, बट यहाँ पे तरीका चेंज हो गया। तो समझ गए, सिंपल, आपका ऐप स्टार्ट होगा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन से। दो चीज़ आपको पास करनी है, स्टार्टिंग कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आप अलग बना के रख लो चाहे उसी में बना लो। सिर्फ ये तो क्लाइंट के लिए हो गया, सर्वर के लिए भी देखो server.app.ts फाइल है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आप समझिए, जब आपका main.ts चला, उसी तरह जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर साइड रनिंग के लिए main.server.ts चलेगा, और यहाँ भी आपका एप्लीकेशन देखिए बूटस्ट्रैप होगा। और यहाँ भी दो चीज़ है, एक कंपोनेंट और एक कॉन्फिग। तो कंपोनेंट तो आपने ये देखिए वही पास कर दिया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इस बार पास की वो सर्वर वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने app.config.server के अंदर बना रखी है। दैट मीन्स यहाँ से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी आपने वही प्रोवाइडर पास किया, बट प्रोवाइडर की वैल्यू, प्रोवाइडर के अंदर क्या पास किया है वो बदल जाएगा। अब आपने यहाँ पे पास किया है प्रोवाइड सर्वर रेंडरिंग, समझ गया। तो दो कॉन्फ़िगरेशन साथ में हो रही है, एंड देन फाइनली देखो मर्ज कर दिया जा रहा है बात, ठीक है। ऐप कॉन्फिग एंड सर्वर कॉन्फिग, ऐप कॉन्फिग कहाँ से आ रहा है, ऐप कॉन्फिग से सर्वर, और यहाँ से आ रहा है आपका ये कॉन्फिग, ठीक है। तो सर्वर के लिए दोनों चीज़ें मर्ज करके लाई जा रही।
अब आपको समझना क्या है, समझना अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपका एप्लीकेशन रेंडर हो रहा है, बस आप इतना समझिए कि जब आपका एप्लीकेशन रेंडर हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझना ये कि जब आपका आपका एप्लीकेशन सर्व हो रहा है, सर्व हो रहा है तो ऐप कंपोनेंट चल रहा है। समझ गए? जब आपका एप्लीकेशन सर्व हो रहा है, सपोज आपका एप्लीकेशन आपने स्टार्ट किया डेवलपमेंट सर्वर लोकल होस्ट :4200 पे, जब आपने एप्लीकेशन को सर्व किया यहाँ पे, तो आपका ऐप कंपोनेंट चल रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कंपोनेंट ऐप वाला है, ऐप कंपोनेंट ये। और हमने बताया था ना, हर एक कंपोनेंट के पास एंगुलर के अंदर एक कोई भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है उसके पास मोस्टली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक HTML फाइल होती है, एक TS फाइल होती है, एक CSS फाइल होती है, और एक टेस्टिंग के लिए स्पेक फाइल होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं। TS फाइल ऊपर लिखना सही है, क्योंकि यही मेन कंपोनेंट फाइल होती है, ये एक्चुअली मेन कंपोनेंट होता है, इसी के अंदर लॉजिक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट होता है। ठीक है, HTML फाइल आपका टेम्पलेट होता है, HTML जो दिखना है टेम्पलेट होता है, एंड CSS फाइल उस कंपोनेंट की CSS होती है, उस कंपोनेंट की CSS फाइल होती है। ठीक है, और ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए फाइल होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए सभी लोग आई थिंक। तो एक कंपोनेंट जब आप बनाओगे तो आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कंपोनेंट मेन, TS फाइल इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर मेटा डेटा एक्चुअली आपका होता है। बाकी ये फाइल टेम्पलेट के लिए होती है, ये फाइल CSS के लिए होती है, ये टेस्टिंग के लिए होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐप कंपोनेंट। ठीक है, इसका नेमिंग कन्वेंशन भी होता है। जो आपकी HTML फाइल होती है उसमें कुछ ऐसा होगा, जैसे आपका ऐप कंपोनेंट है तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल होगा। ठीक है, और अगर आपका TS फाइल है तो नॉर्मल ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल होगी, और CSS फाइल ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS फाइल। ठीक है, और स्पेक फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए स्पेक लगा होगा बस, ऐप डॉट कंपोनेंट स्पेक डॉट TS, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS फाइल। तो ये सारे कंपोनेंट्स की नेमिंग कन्वेंशन होती है कंपोनेंट के पास जो फाइल्स होती हैं। अगर आपका सपोज लॉगिन कंपोनेंट है तो लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल हो गई, लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल हो गई, लॉगिन डॉट कंपोनेंट CSS फाइल हो गई, लॉगिन डॉट कंपोनेंट स्पेक डॉट TS आपकी टेस्टिंग वाली फाइल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाते हैं पहले कंपोनेंट एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML जैसे ओपन करेंगे तो मैंने बताया ना आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट यही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट यहीं से हो रहा है। अच्छा, तो ये वाला भी हम लोगों ने डन कर लिया, ये वाला भी डन कर लिया, तो इसको भी हम लोग ग्रीन डंडा लगा देते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये वाली फाइल चल रही है। मैं कहूँगा Ctrl A और सब उड़ा दो, और यहाँ लिख दो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, बड़ा करो एंड देखते हैं भाई, ये देखिए दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। हो गया ना भाई, हो गया काम तुम। ठीक है, तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको CSS कुछ लगाना है तो आप ऐप डॉट कंपोनेंट CSS फाइल में आ जाओ, ये रहा। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई H1 पे मुझे लगाना है कलर रेड, ये देखिए। ठीक है, हाँ, अब आप CSS यहाँ सब लगा सकते हो, और टेक्स्ट या सपोज फॉन्ट वेट बढ़ाना है, छोटा करना है। ठीक है, तो इससे आपसे आप कर सकते हो, तो ये CSS यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट TS फाइल, ये देखिए ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, इसी के पास मेटा डेटा एक्चुअली गाइस। ये देखिए एक्सपोर्ट एक क्लास एक्सपोर्ट हो रही है ऐप कंपोनेंट, यही आपकी कंपोनेंट है, और इसके बारे इसी कंपोनेंट के ऊपर या इसी क्लास के ऊपर ये देखिए एक डेकोरेटर लगा है कंपोनेंट। यही हमें बता रहा है कि इस कंपोनेंट का सेलेक्टर कौन सा है। ये कंपोनेंट खुद में स्टैंड अलोन है, मतलब अपने आप रहेगा, कि किसी के बल पे, किसी के कंधे पे हाथ रख के खड़ा रहेगा। इसने क्या क्या इंपोर्ट्स किया है, इसका टेम्पलेट URL क्या है, इसमें स्टाइल क्या है। ठीक है, तो आप पास करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आप कंपोनेंट लिख दोगे, कंपोनेंट डेकोरेटर यूज़ करोगे, देन एक ऑब्जेक्ट यहाँ पास करना होता है, तो हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, देन इसके अंदर सब चीज़ बताना है। ठीक है, जो अभी यहाँ पे लिखा था, जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये देखिए ये सब चीज़ क्या क्या इंपोर्ट करेगा ये। ठीक है, साथ ही साथ में इसका टेम्पलेट URL क्या है, या टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट URL क्या है। ठीक है, या स्टाइल पाथ या स्टाइल URL क्या यूज़ कर रहे हो, समझ गया ना। तो इसी डेकोरेटर के हेल्प से, कंपोनेंट डेकोरेटर के हेल्प से हम लोग ये बताते हैं कि ये कंपोनेंट क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, या इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट हम बताते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
मैंने बताया कि यार एक कंपोनेंट ये एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, फिर मैंने बताया कंपोनेंट हेडर कंपोनेंट लगाया, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, हम एक ऑब्जेक्ट लगेंगे, कहेंगे सेलेक्टर, हम इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं ऐप डैश रूट से। तो कहीं भी यूज करना होगा तो ऐप डैश रूट यूज करेंगे, ये इसका सेलेक्टर है। दैट मीन्स वेन एवर वी वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस कंपोनेंट हम ऐप डैश रूट यूज करेंगे। स्टैंड अलोन ट्रू करेंगे, दैट मीन्स ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, इसको किसी भी मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, ये खुद में पहलवान बन के खड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे आप होते हो ना कि यार आप बड़े हो जाते हो तो घर की जरूरत नहीं होती आपको, फिर गए बाहर जॉब किया ये वो, फिर थोड़े दिन बाद मम्मी पापा की जरूरत नहीं होती बहुत सारे लोग को। ठीक है, बट आप ऐसा मत बनिए, गलत चीज़ होती है। इंपोर्ट्स क्या क्या मॉड्यूल कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने हैं, इसका टेम्पलेट कौन सा है, हैव डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी में जो ये वाला फाइल है वो काम करेगा इस कंपोनेंट के टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। स्टाइल यूआरएल ये देखिए, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बताता है, ये आपको करना नहीं, ये जनरेट करोगे तो अपने आप से आ जाएगा। आई होप हम लोगों ने एंगुलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे पढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब देखो बहुत आसान है, जो जैसा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा स्टेप आप फॉलो करते जाइए। हम लोग ओपन करेंगे ब्राउजर और यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग टेलविंड विद एंगुलर। ठीक है, टेलविंड विद एंगुलर एंड इंस्टॉल। अब देखिए इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद एंगुलर, जैसा जैसा बता रहा है भाई फॉलो करते जाइए। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड फाइनली आप देखो इन्होंने क्या बताया भाई, हमें ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे एंड एक टर्मिनल नया बनाएंगे। ठीक है, एंड फाइनली राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। राइट क्लिक करने से पेस्ट हो जाएगा, तो पेस्ट कर देंगे और सिर्फ एंटर कर देंगे, तो हमारा टेलविंड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपको देखो, ठीक है, ये देखिए आपको npx टेलविंड इनिट इनिशियलाइज करना होगा टेलविंड को। इसको कॉपी करिए, फिर से पेस्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके नीचे आपको लास्टली क्या करना है, कंटेंट के अंदर पहले तो आपको एक फाइल मिल गई होगी tailwind.config.js, उसको 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 ओपन करना है और यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपको ये वाली लाइन कॉपी करनी है और चिपका देनी है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखिए tailwind.config.js है, इसको ओपन करो और कंटेंट के अंदर चले जाओ, एंटर करके चिपका दो। ठीक है, एंड फाइनली आपको style.css के अंदर ये 3 चीज़ कॉपी करनी है। एंड ठीक है, style.css कहाँ है, नहीं मिल रहा है ढूंढने पे तो कंट्रोल P दबाइए और यहाँ style.css सर्च करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फाइनली अब आपको प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको एक बार बंद करिए, कंट्रोल C से बंद कर दिया मैंने एंड दोबारा से ng सर्व लिखिए, ng सर्व एंटर करके चला दीजिए। ठीक है, मैंने जूम आउट कर लिया हल्का सा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, तो बस उसके बाद अब आइए और देखिए भाई, रिफ्रेश कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को, ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, आपका टेलविंड सीएसएस लग चुका है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो थोड़ा सा और चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने ऐप कंपोनेंट के HTML फाइल में चलूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CSS में भी चलूँगा, ये चीज़ हटा दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन या कुछ एक्चुअल लिख देता हूँ, दिस इज हेडिंग एंड एक बटन बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, बटन क्लिक मी एंड हम लोग चलते हैं कुछ क्लास लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम लगाएंगे यहाँ पे BG या पहले PX लगाओ, PX का मतलब होता है पैडिंग राइट और लेफ्ट से, मैं लगाऊंगा 5 का मतलब होता है 1.25 रैम। ठीक है, बेसिकली 220 पिक्सल दिखा रहा है, मैं ठीक है PY 5 नहीं 3 लगा दो, PY मतलब टॉप और बॉटम से मैं लगा दूंगा 2 और यहाँ लगाऊंगा BG रेड। ठीक है, और मैं कहूँगा होबर करोगे उस समय BG रेड हो जाएगा कुछ गाढ़ा। ठीक है, सेव कर लो एंड आप देखोगे ये देखिए। ठीक है, तो आई थिंक जूम है क्या, हाँ 250 जूम है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है एंड हल्का सा मैं राउंडेड भी करूँगा, तो आप यहाँ से राउंडेड भी कर सकते हो, राउंडेड वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी, राउंडेड, तो हल्का सा राउंड हो जाएगा। राउंडेड फुल कर दोगे तो ज़्यादा राउंड हो जाएगा, राउंडेड फुल, ये देखिए। ठीक है, दैट मीन्स हमारी CSS परफेक्ट चल रही, टेलविंड लग चुका है। तो अब हमें क्या करना है, आपको एक यहाँ पे टेलविंड के लिए आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। बस आपको एक्सटेंशन वाले टैब में अंदर आएगा एंड यहाँ पे टेलविंड सर्च करिएगा, टेलविंड इंटेलिजेंस ये वाला इंस्टॉल करिएगा। और एंगुलर के लिए हमने एक इंस्टॉल कर रखा था, ये एंगुलर लैंग्वेज सर्विस, ये भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नया। ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल करके एक बार अपना जो VS कोड है उसको रीलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग एंगुलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
सबसे पहली चीज़ हमें राउटिंग सेटअप करनी होगी, तो एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ, राउटिंग कैसे सेटअप करते हैं, राउटिंग। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ राउटिंग। अब राउटिंग सेटअप कैसे करेंगे, देखिए राउटिंग के लिए देखो आपसे इसने पूछा होगा, ठीक है, कि हमें राउटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने यस कर दिया होगा तब तो इसको मिल जाएगा भाई कि हाँ इसने राउट बना दिया होगा। तो एक बार क्या करिए, आप यहाँ पे कंट्रोल P दबाइए और राउट सर्च करिए, तो आपको एक फाइल मिलेगी app.route.ts, और ये आपको देखो SRC ऐप के अंदर ये देखिए route.ts फाइल मिल गई। तो राउटिंग सेटअप करना बहुत ईजी है। ये एक एरे मिल रही है हमें, देखिए राउट्स की एक एरे है। इस एरे के अंदर हम बस बताते जाएंगे कि हमारे पास कौन सा कंपोनेंट किस URL पे चलना है, अपने आप से राउटिंग सेटअप हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं कहूँगा मुझे 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं, 3 या 4 कंपोनेंट्स बनाने हैं, मैं बना लेता हूँ। हम लोग पावर सेल पे चलते हैं नया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग CD करके SRC पे चलते हैं, ऐप पे चलते हैं, एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं MKDIR, नाम देते हैं इसका पेजेस। ठीक है, तो एक फोल्डर बन गया पेजेस, ये देखिए। ठीक है, एंड इस पेजेस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे एंगुलर के। कंपोनेंट्स आपको नहीं पता तो ऐसा सोचिए, कंपोनेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर वेबसाइट। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेडर है तो हेडर एक कंपोनेंट हो सकता है, आपका फुटर है, फुटर एक कंपोनेंट हो सकता है, जिसको आप रीयूज कर सको। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होता है। अब इसके अंदर कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, पूरा भी लिख सकते थे, मैं लिखूंगा ng जनरेट सी, एंड नाम दे देंगे, एक होगा होम, या होम को छोड़ दो अभी के लिए, मैं बोल देता हूँ एक है लाइव स्कोर। तो आप देखोगे कंपोनेंट बन जाएगा पेजेस के अंदर, ng जनरेट कंपोनेंट लाइव, ये देखिए कंपोनेंट बन गया। फिर मैं कहूँगा ng जनरेट कंपोनेंट, एक बनाऊंगा हिस्ट्री को दिखाने के लिए, और एक बनाएंगे हम लोग पॉइंट टेबल के लिए। अब यहाँ मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ, आप 2, 5, 6, 10 जितने मर्जी कंपोनेंट बना सकते हो। मैं कहूँगा ng जनरेट कंपोनेंट और एक बनाऊंगा पॉइंट डैश टेबल, एंटर कर दीजिए, तो आपके पास एक और कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए। इफ़ यू वांट, अगर आप और बनाना चाह रहे हो ng जनरेट कंपोनेंट, सपोज मुझे एक होम भी चाहिए तो एंटर करके होम कंपोनेंट भी बना लेंगे। ये देखिए, ये सब चीज़ एंगुलर की हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने एंगुलर कोर्स के अंदर डिटेल में, बट फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये बन गया। पेजेस को ओपन करेंगे तो आपको 4 वही फोल्डर दिखेंगे, 4 ये पेजेस हैं, एक्चुअली कंपोनेंट है जो राउट के अनुसार चलेंगे, इसीलिए मैं इनको पेजेस बोल रहा हूँ। अब हर एक कंपोनेंट को ओपन करोगे तो आपको वही 4 चीज़ें दिखेंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये HTML फाइल, TS फाइल, CSS फाइल, स्पेक फाइल। ठीक है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले होम से शुरुआत करते हैं, या सबसे पहले राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको ओपन कर लेना अपना app.route.ts, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसा जैसे मैं बता रहा हूँ चारों के कॉन्फ़िगरेशन, कि भैया होम कब चले, लाइव कब चले, हिस्ट्री कब चले, और हमारा पॉइंट टेबल कब चले। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर 2-3 चीज पास करनी होती है। एक तो पाथ, क्या पाथ हो, तो मैं कहूँगा होम पाथ हो तो हमारा होम चल जाए। तो यहाँ पे पाथ कंपोनेंट लिखना है, कौन सा, होम कंपोनेंट। तो जब आप /होम फायर करोगे आपका होम कंपोनेंट दिख जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, फिर मैं कहूँगा पाथ, अगर हमारा पाथ स्लैश हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, तो हमारा कंपोनेंट दिखेगा हिस्ट्री कंपोनेंट। ठीक है, और अगर हमारा पाथ होता है लाइव, तो हमारा कंपोनेंट दिखेगा वो लाइव कंपोनेंट दिखेगा। एंड फाइनली हमारे पास पॉइंट टेबल है, तो मैं कहूँगा अगर पाथ होता है हमारा पॉइंट डैश टेबल, पॉइंट डैश टेबल, तो उस केस में हमारा कंपोनेंट दिखेगा वो पॉइंट टेबल कंपोनेंट देखेगा। ठीक है, नाइस, 4 हो गया। चलो भाई मैं फायर करता हूँ। इतना करने के बाद अब आप सोच रहे होगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे हुई है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ओपन करो राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा ये राउट एरे है, ये कहाँ यूज़ हुई है, देखिए हम अगर आप देखोगे ऐप config.ts ओपन करोगे तो यहाँ पे यूज़ हुई है। देखिए जब आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है अपने ऐप की, तो आपने एक प्रोवाइडर पास किया, प्रोवाइड राउटर। ये प्रोवाइड राउटर क्या करेगा, राउटर प्रोवाइड कर देगा, और राउटर के अंदर आपने राउट की एरे पास की, तो यहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है, चलो अगर आप अभी प्रोजेक्ट के अंदर आओगे और यहाँ पे /होम फायर अप करोगे तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, या दिखेगा भी कुछ नहीं। लाइव फायर करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली जो कंपोनेंट दिख रहे हैं जब आप /होम फायर कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एंगुलर कंपोनेंट भी दिखते हैं। मैं दिखाता हूँ किस कंपोनेंट है। ठीक है, आपका चल तो रहा है यार होम ऐप कंपोनेंट ही यहाँ पे, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको दिखाना कहाँ है। ये यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे राउटर आउटलेट, ये तो जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो इसी जगह पे आएंगे आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लाइव वर्क, मैं यहाँ फायर करूँ होम, तो होम वर्क, अगर यहाँ फायर करूँ हिस्ट्री,
तो आप देखो हिस्ट्री वर्क्स, दैट मीन्स ये इसी जगह पे सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। इसके ऊपर नीचे जो भी लिख दोगे वो सब सेम एज इट इज बना रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 हेडर और यहाँ पे मैं लिख दिया H1 फुटर, तो अब H1 और हेडर फुटर बना रहेगा, हेडर फुटर बना रहेगा, बाकी आपके कंपोनेंट्स चेंज होते रहेंगे। लाइव, ये देखिए, ठीक है। सो ये राउटर आउटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट को। ये सपोज बॉक्स है, जितने भी कंपोनेंट डायनेमिकली राउट के थ्रू आएंगे वो सब इसी पे गिरेंगे और जो इस बॉक्स के अंदर आएगा वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। चलो हम लोग हेडर बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हेडर बनाना बहुत ईजी, बट मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी यूज़ करूँगा फॉर क्रिएटिंग द हेडर। मैं चलूँगा चैट जीपीटी पे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं क्रोम एंड यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करते हैं, ठीक है। एंड सिंपली चैट जीपीटी की सहायता लेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट वन ब्यूटीफुल हेडर यूजिंग टेलविंड CSS और विथ ब्रांड नेम क्विक इनफॉर्मर एंड मेन्यूज कौन कौन से होंगे, एक होगा होम, एक होगा लाइव, एक होगा हिस्ट्री एंड एक होगा हमारे पास लास्ट पॉइंट टेबल, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक है। सो ये हमारे लिए कुछ कोड को जनरेट कर देगा। बहुत इजी है, आप चाहते हो तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो, बट ये जो काम है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप इस हेडर को कॉपी कर लीजिए एंड इस हेडर को अपने हेडर की जगह पे चिपका दीजिए यहाँ पे एंड आप देखोगे, ये देखिए एक हेडर रेडी हो चुका है कुछ ऐसा, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा, पॉइंट टेबल को ऐसे कर दूंगा स्पेस, ठीक है। लाइव को मैं करूँगा लाइव मैचेस, ठीक है। और मैं एक डिव और बनाऊंगा, ये नैब है ना, इस नैब के नीचे एक डिव और बनाऊंगा। ये देखिए इस डिव से क्या होगा कि हमारा सेंटर पे आ जाएगा। इसलिए हो क्या रहा है कि हर इसमें जस्टिफाई बिटवीन लगा हुआ ना, ये देखिए जस्टिफाई बिटवीन, तो बीच में स्पेस हो रही है। तो तीन चीज़ें हैं, एक ये और एक डिव है वो दिख नहीं रही है। इसके अंदर अगर आप कुछ डालोगे तो वो राइट पे दिखेगा, ये देखिए राउटर आउटलेट के अंदर नहीं, अपने डिव के अंदर डालो तो देखो ये देखिए, ठीक है। सो तीन चीज़ें हो गई। तो तीनों चीज़ के बीच में जगह है, तो एक लेफ्ट में आ रहा है, एक बीच में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई ये जुगाड़ होता है ऐसा करने का। मैं कहूँगा ठीक है, सेव कर दीजिए, ठीक। तो ये बन गया। अब बस हमें यहाँ नेविगेशन करना, तो नेविगेशन कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं यार, हम चाहते हैं कि यार हम होम पे क्लिक करें तो हमारा होम दिखे, लाइव मैचेस पे क्लिक करें तो लाइव मैच वाला पेज दिखे, हिस्ट्री पे क्लिक करें तो हिस्ट्री वाला पेज दिखे, एंड पॉइंट टेबल पे क्लिक करें तो हमारा पॉइंट टेबल वाला पेज दिखे या राउट दिखे या कंपोनेंट दिखे, ठीक है। तो उसके इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। हमें लिंक्स को सही करना होगा। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे देखोगे तो राउटर लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। राउटर लिंक को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा राउटर मॉड्यूल चाहिए होगा। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मॉड्यूल है ही नहीं हमारे पास ऐप मॉड्यूल के, उसके अंदर जाके इंपोर्ट कर लें। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर ही आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ देखिए इंपोर्ट्स नाम से एरे है, यहीं पे आएंगे और यहीं पे हम यूज़ कर लेंगे राउटर मॉड्यूल, ठीक है। जब आप ये राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट कर लोगे तब हम यहाँ पे राउटर लिंक यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं। मैं कहूँगा स्लैश, जब होम फायर हो अपने आप से होम फायर हो जाए, होम कंपोनेंट अपने आप से आ जाएगा। सेम हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और हम चिपका देंगे यहाँ पे। और ये किसके लिए, ये लाइव के लिए, तो लाइव वाला लिंक चल जाएगा। और ये है हमारा हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री वाला लिंक चल जाएगा। और ये है हमारा पॉइंट के लिए, तो पॉइंट टेबल वाला लिंक चल जाएगा, पॉइंट टेबल वाला लिंक चल जाएगा। टेबल तबला मत लिख जाएगा भाई, पॉइंट टेबल वाला लिंक चल जाएगा। अब देखो होम पे होम आ गया, ये देखिए होम वर्क्स, लाइव मैच पे लाइव वर्क्स, आई थिंक आपको दिख गया होगा। हिस्ट्री पे हिस्ट्री वर्क्स, पॉइंट टेबल है पॉइंट टेबल वर्क। तो हमारा काम हो रहा है परफेक्ट। हम चाहते हैं कि यार हम टाइटल्स को भी चेंज करें डिपेंडिंग अपॉन द राउट। बहुत आसान है, आप अपने राउट्स में आ जाइए वापस यहाँ पे, एंड हर एक पाथ और कंपोनेंट के साथ साथ आप यहाँ पे टाइटल भी पास कर सकते हो। मैं कहूँगा टाइटल में जैसे ये है होम, तो मैं होम पेज या होम, फिर हाँ ऐसे लगा दो क्विक इनफॉर्मर, ठीक है। देन हिस्ट्री है, टाइटल मैच हिस्ट्री क्विक इनफॉर्मर, एंड देन फाइनली ये क्या है, ये है लाइव, तो मैं कहूँगा लाइव मैचेस
मैचेस, ठीक है, क्रिक इन्फॉर्मर, क्रिक इन्फॉर्मर, फाइनली पॉइंट टेबल। तो ठीक है, पॉइंट टेबल सेव करिए। और अब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए होम, फिर क्रिक इन्फॉर्मर आ रहा है। लाइव मैचेस पे जाएंगे तो देखिए लाइव क्रिक इन्फॉर्मर, हिस्ट्री पे जाएंगे तो लाइव मैच हिस्ट्री, एंड पॉइंट टेबल पे जाएंगे पॉइंट। तो सब चीज़ फाइनली डन है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें गाइस अभी काफ़ी कम बचा है, अब हमें डेटा को एपीआई के थ्रू फेच करना है। उसके लिए हम बनाएंगे सर्विस, ठीक है। तीन तीन तरीके डेटा आ रहा है, लाइव मैचेस आ रहे हैं, हिस्ट्री आ रही है, पॉइंट टेबल आ रहा है। तो तीन एपीआई कॉल करना हमें पड़ेगा। चलो एपीआई कॉल बना लेते हैं पहले, हम लोग सब बंद कर देंगे और हम बनाएंगे सर्विसेज। बनाना बहुत ईजी है, आप आइए टर्मिनल के अंदर, हम लोग बैक आएंगे अपने ऐप के अंदर, देन हम एक फोल्डर और बनाएंगे MKDIR, नाम देंगे उसका सर्विसेज। फोल्डर बना, कहीं बना ऐप के अंदर ही होगा, ये देखिए, ठीक है। चलेंगे सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज, और हम बनाएंगे यहाँ पे NG जनरेट सर्विस, और नाम होगा इसका API कॉल। ये API कॉल कर रही होगी सर्विस, ठीक है। तो आप देखोगे और यस वी हैव क्रिएटेड वन सर्विस। इसको ओपन करेंगे तो दो फाइलें दिखेंगी, एक तो आपकी टेस्टिंग के लिए फाइल है और एक API कॉल .service.ts, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्विस कॉल करनी है, बहुत ईजी है। सर्विस कॉल करने के लिए हमें मॉड्यूल कौन सा चाहिए यार, हमें मॉड्यूल चाहिए या HTTP चाहिए, हमें HTTP क्लाइंट चाहिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंजेक्शन कर देता हूँ, प्राइवेट HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, HTTP क्लाइंट। देन हम यहाँ पे बनाएंगे तीन मेथड्स। कुछ एरर तो नहीं आ रही, रीलोड हो रहा है एप्लीकेशन, रीलोड हो रहा है, रीलोड हो जाने दो, ठीक है, रीलोडिंग, ठीक है, एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हम तीन मेथड बनाएंगे, एक बनाएंगे गेट ऑल मैचेस, जो सारे मैचेस दे रहा होगा, एक बनाएंगे गेट लाइव मैचेस, जो लाइव मैचेस दे रहा होगा, और एक बनाएंगे हम लोग गेट पॉइंट टेबल, जो हमें पॉइंट टेबल दे रहा हो। तीन मेथड्स बनाएंगे, तीनों मेथड की इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है बस आप समझते जाइए, ठीक है। हमें चाहिए होगा यहाँ पे बेस URL भी चाहिए होगा, तो हम बेस URL कॉन्फ़िगर करेंगे, और बेस URL को कॉन्फ़िगर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन्वायरमेंट, मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। कैसे, देखिए, हम आ जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एंगुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, सर्च कर लीजिए एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन इन्वायरमेंट्स, क्लिक करिए, एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कमांड दिखेगा ये NG जनरेट इन्वायरमेंट्स। इसकी हेल्प से हमें इन्वायरमेंट्स मिल जाएंगे, देखिए इन्वायरमेंट फाइल मिल जाएंगी, environment.ts, environment.staging.ts, environment.development.ts, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये देखिए, डायरेक्टरी कंटेन बेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल environment.ts विच प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द प्रोडक्शन। तो जो environment.ts फाइल है वो प्रोडक्शन के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा उसको। हम चलेंगे यहाँ पे एंड हम लोग कमांड चलाएंगे जिससे हमारी इन्वायरमेंट फाइल बन जाए, ठीक है। ये देखिए इन्वायरमेंट्स हमारी, ये देखिए इन्वायरमेंट फाइल बन जाएगी। इसके अंदर हम आएंगे एंड हम ओपन करेंगे environment.ts फाइल, एंड इसके अंदर हम एक की वैल्यू ऐड करेंगे API URL। API URL मतलब बेस URL है हमारे सर्वर का, जहाँ बैकएंड कह सकते हो। एंड जो ये होगा http://localhost:8081, जो भी आपका URL है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा URL क्या है। आई थिंक हम अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, 8081 है, ठीक है, परफेक्ट। तो लोकल होस्ट 8081, ये प्रोडक्शन के लिए आप बदल ले सकते हो। जैसे आपके वेबसाइट का नाम है www.crickinformer.com, ठीक है। तो ये आपके उस वेबसाइट का URL हो गया। तो ये प्रोडक्शन के लिए हम सेम कॉपी करेंगे, और डेवलपमेंट के लिए सेम कॉपी करो, एंड डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड इस वाले एरिया के अंदर हम डाल देंगे। बट ये हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली फाइल है, तो हम कहेंगे चलो इस बार हमारा HTTP तो लगा है ना, लोकल होस्ट 8081, दैट्स इट। तो याद रखिए ये जो चीज़ है, ये development.ts फाइल ये चलेगी जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो डेवलपमेंट सर्वर पे, और ये चलेगी प्रोडक्शन पे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलो मैं कहूँगा ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, देखते जाइए। हमने API कॉल के अंदर मैं कहूँगा रिटर्न, एंड यहाँ से एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न होगा जिसको हम बाद में सब्सक्राइब करेंगे जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे this.http क्लाइंट, इस क्लाइंट को यूज़ करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और हम कॉल करेंगे गेट मैथड ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
एंड इसके अंदर हम सबसे पहले बेस URL लिखेंगे। तो हम कहेंगे चलो हम इन्वायरमेंट को कॉल करते हैं, इन्वायरमेंट डॉट API URL एंड देन स्लैश, अगर आपको URL याद हो क्रिकेट था, देन स्लैश ऑल मैचेस, तो क्रिकेट पे ही मिल रहा था, ठीक है, ऑल मैचेस तो क्रिकेट पे मिल रहा था। इफ वांट टू चेक, तो आप एक बार बैकएंड आपको ओपन ही है, चेक कर लीजिए भाई, कंट्रोलर पे चलिए, ठीक है, सारे वाले कब मिल रहे थे, स्लैश मैच था, नॉट क्रिकेट था, एंड यस मैच कर दीजिए इसको, मैं कहूँगा ठीक है मैच कर देंगे, हमें करने में क्या जा रहा है। एंड देन फाइनली लाइव मैचेस के लिए हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे environment डॉट API URL स्लैश मैच डॉट लाइव, ठीक है। एंड पॉइंट टेबल के लिए रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट अगेन, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे API क्या था भाई, environment डॉट API URL देन स्लैश मैच डॉट पॉइंट डैश टेबल, टेबल। और ये कौन सा अक्षर लिख दिया भाई, कौन सा लेटर लिख गया, इसको हटा के आई कर दो, सेव, बस ये 3 सर्विस बन गई। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ सर्विसेज, जितना आप चाहते हो उतना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। मुझे 3 API कॉल करनी थी तो मैंने 3 ही ऐड किया, एंड आई होप हमारा URL सही है, पॉइंट टेबल लाइव सब सही है, ठीक है, सब सही है। सेव करेंगे। अब हम इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार बंद करके दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है। अगर कुछ एरर आती है तो हम उसको सही करेंगे, ठीक है। सो अभी तो ठीक चल रहा है, आ जाते हैं वापस यहाँ पे देखते हैं, एंड परफेक्ट, अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस API कॉल सर्विस को यूज़ करके देखते हैं कि भाई ये एक्चुअली API को कॉल कर पा रहा है कि नहीं कॉल कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम बंद करेंगे एंड आ जाएंगे, इसको यूज़ करेंगे अपने, सबसे पहले लाइव वाले कंपोनेंट्स देखते हैं, लाइव वाले में यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं हम लाइव कंपोनेंट। तो हमें API कॉल सर्विस यूज़ करने के लिए हमें इंजेक्शन करना पड़ेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, तो ऑब्जेक्ट अपने आप से बन जाएगा, एंगुलर बना देगा। बस हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनानी, क्योंकि एक क्लास है, इसके अंदर हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे सेम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, API कोई वेरिएबल आप ले लो, और किसका वेरिएबल है ये, API कॉल सर्विस का फाइनली। एंड हम चाहते हैं कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो, तो लोड हो हमारा एक कोई फंक्शन चल जाए या एक हमारा कोड चल जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, क्या nginit है क्या भाई, मुझे याद नहीं, ऑन इनिट ही है, ऑन इनिट, ठीक है। एंड इस पे कंट्रोल डॉट दबाओ और अपडेट कर दो, तो इंपोर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन फिर से आओ और कंट्रोल डॉट एंड इम्प्लीमेंट कर लो, तो ये मेथड चल जाएगा ऑन nginit, ये कह सकते हो लाइफ साइकिल मेथड है, तो ये चल जाएगा जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा। तो मैं कहूँगा जैसे इनिशियलाइज होगा उसी समय मैं दिस डॉट API कॉल कर लूँगा गेट लाइव मैचेस, और देन हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना, ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें पास करनी होती है। तो नेक्स्ट जब हमारा उधर से इवेंट आएगा या किसको उधर से डेटा एमिट होगा, तो हमारा ये मेथड चल जाएगा, और हम क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट लॉक कर देंगे डेटा। इनकेस एरर आता है तो आपका दूसरा प्रॉपर्टी है एरर वाली, और एरर कॉल बैक करेगा, एरर जब आप करोगे कंसोल डॉट लॉग एरर, दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं लाइव पे, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है, हियर व्यू लाइव पे चलता है भाई, लाइव कहाँ गया, मैच लाइव, एंड आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है, नल इंजेक्शन एरर इंजेक्शन कर रहे हैं, नो प्रोवाइडर फॉर द HTTP क्लाइंट, तो HTTP क्लाइंट का कोई प्रोवाइडर नहीं है, इसीलिए इंजेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो प्रोवाइडर कैसे करेंगे यार, हमें एक्चुअली करना क्या होता था, जब हम एंगुलर 16 यूज़ करते थे, तो हम लोग जो API कॉल के अंदर हम लोगों ने ये यूज़ किया ना HTTP क्लाइंट, उसको यूज़ करने से पहले हम लोग HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे अपने मॉड्यूल के अंदर, बट यहाँ पे तो कोई मॉड्यूल ही नहीं, तो इंपोर्ट कहाँ करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चलेंगे ऐप कॉन्फिग के अंदर, अपने ऐप कॉन्फिग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, देखिए हम ऐड करेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ये फंक्शन ऐड करेंगे बस। एंड जैसे रिफ्रेश होगा आप देखोगे तो कॉल गई होगी। अच्छा अभी तो मैंने लाइव वाला कॉल ही नहीं किया, तो लाइव पे चलते हैं। मैंने लाइव किया और रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे कोर्स की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोर्स की बैकएंड से प्रॉब्लम आ रही है, अलाउ नहीं कर रहा है कि भैया एंगुलर एप्लीकेशन जो कि दूसरे डोमेन पे चल रहा है 84200 पे चल रहा है, एंड हमारे वो बैकएंड को कॉल करे, तो उसके लिए हमें बैकएंड पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। आ जाते हैं अपने बैकएंड के अंदर, एंड कंट्रोलर पे यहाँ पे लगा देते हैं एक एनोटेशन क्रॉस ओरिजिन मतलब हमें स्टार पास कर देंगे, दैट मीन्स हमें
सारे ओरिजिन से रिक्वेस्ट हमें लेनी है, ठीक है। चलो बस इतना आपको कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा ध्यान से भाई, ठीक है। उसके बाद हम ना सर्वर रिस्टार्ट कर लीजिए एंड अगेन अब आप क्या करिए, जाइए, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई, हाँ ठीक है। और अगेन अब आप लाइव हिस्ट्री पे जाइए, देन लाइव मैच पे जाइए। देखिए आपके पास 5 डेटा आ चुका है, ये आपके लाइव मैचेस हैं, ठीक है। वाह, फिर से आप देखो हिस्ट्री पे जाओ, लाइव मैच पे जाओ, ये देखिए तो डेटा आ रहा है लाइव डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस से 19वें लाइन से, 19वें लाइन से यहाँ से, यहाँ से आ रहा है। तो बस हमारे बैकएंड से डेटा आ रहा है, बस हमें इस डेटा को दिखाना है और विजुअलाइज करके कार्ड शॉर्ट्स बनाने हैं, वो हम लोग बनाते हैं। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री के लिए फॉलो करेंगे, इसी तरह हम पॉइंट टेबल के लिए फॉलो करेंगे। बहुत आसान था यार, बहुत आसान था। एंड यहाँ पे अभी कुछ नए कंपोनेंट, नई चीज़ें और सीखने को मिलेगी, जैसे जो एंग्लो 17 का नया कंट्रोल फ्लो है, इफ लगाने का तरीका, लूप लगाने की तरीका, वो सब चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो यार यहाँ पे डेटा आ चुका है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं पहले लाइव मैच, ठीक है। लाइव मैच डेटा निकल के आ रहा है, तो लाइव मैच को डिजाइन करेंगे, यहाँ पे लाइव मैचेस दिखाएंगे। और दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन है भाई, एग्जैक्टली हमने फोटोज भाई क्लिक कर ली थी, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड लेट्स गो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, ये रहा कोड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, ये हमारा कंपोनेंट ओपन है, लाइव डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। एंड ये जो तरीका है ना, ये जो कोड है, ये कोड एक्चुअली ला रहा है हमारे एपीआई कॉल करके डेटा को ला रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को हम लोग रीफैक्टर कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सट्रैक्ट टू कॉन्स्टेंट एंड इनक्लोज स्कोप, एक्सट्रैक्ट टू इनर फंक्शन इन मैथड, नहीं एक्सट्रैक्ट टू मैथड। देखें हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक मैथड बन जाएगा। मैथड का नाम देते हैं लोड लाइव मैचेस, एंटर कर दिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक मैथड बन गया। अभी भी डेटा आपका आ रहा होगा, ऐसे नहीं डेटा नहीं आ रहा होगा। तो लेट्स सी, ये देखिए भाई डेटा अभी भी आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लिए, ये देखिए डेटा आ रहा है। ओके सो हमारे पास डेटा आ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्लास इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं यार, नाम कुछ भी दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लाइव मैचेस, ठीक है। और इसको बना देते हैं एनी टाइप का। इफ़ यू वांट तो आप एक इंटरफेस भी बना सकते थे, इंटरफेस बनाने के बाद जो जो फील्ड्स आपको चाहिए वो फील्ड्स आप ले सकते हो उसके अंदर। बट अभी मैं एनी का दे रहा हूँ, या चाहो तो यार आप यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी लाइव मैचेस में एनी कर दिए। एंड जैसे आपका डेटा लोड होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा हमारे लाइव मैच वाले वेरिएबल में मैं असाइन कर दूंगा डेटा को, ठीक है। सो इस वाले वेरिएबल के अंदर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। बाद में इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। यूज़ कहाँ करेंगे, देखिए यूज़ हम लोग करेंगे अपने HTML के अंदर। यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, पैराग्राफ के अंदर प्रिंट कर दें। सिंपली आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करना है, दैट मीन्स स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना है कोई वेरिएबल तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव मैच को जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जेसन में नहीं करोगे तो आपको दिखेगा कुछ ऑब्जेक्ट, ये देखिए कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक जेसन। तो आप पाइप लगाओ एंड जेसन लिख दो, बस सेव करोगे एंड आप देखोगे डेटा, ये देखिए आपका पूरा डेटा आ रहा है, जो लाइव मैचेस एक्चुअली चल रहे हैं वो डेटा आ रहा है, जो लाइव मैचेस चल रहे हैं आपके, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड परफेक्ट, अब हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे बहुत कमाल और धमाल चीज़ होने वाली है। मैं कहूँगा एक मैं बनाता हूँ डिफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर पे मैं लगा दूंगा, ऐसे कंटेनर भी बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या डिफ पे अभी ये क्लास हटा दीजिए, ठीक है, बाद में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दिखाऊंगा H1 एंड ये एक्चुअली होगा लाइव क्रिकेट स्कोर, ठीक है। लाइव क्रिकेट स्कोर मतलब ये जो लाइव कमेंट्री दिख रही है, ये लाइव क्रिकेट स्कोर आ चुका है, ये देखिए लाइव क्रिकेट स्कोर, ठीक है। मैं कहूँगा परफेक्ट, ठीक है। एंड इस पर कुछ क्लास लगाऊंगा, मैं कहूँगा क्लास H, या आप लगा दो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर एक्सेल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, ये देखिए इतना ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड। एंड ठीक है, हल्का सा ये ग्रेस है ना, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और ग्रेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ कलर यार, बीजे तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते बैकग्राउंड कलर के लिए। बीजे अगर आप यूज़ कर दोगे तो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। बैकग्राउंड मुझे करना नहीं है, इसको अभी छोड़ दे दो, इसको भी छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है। एंड हम लोग ये इसका जो पेरेंट है उस पर हल्का सा मार्जिन देते हैं, दैट मीन्स ये कंपोनेंट जहाँ लोड हो रहा है, ऐप कंपोनेंट ओपन कर लो। एंड इस राउटर आउटलेट को एक डिफ के अंदर डालते हैं, कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल V कर दो। यहाँ पे क्लास लिखेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे हम px, लगा देंगे px 16, py लगा दो 4, ठीक है। ये देखिए, और आपको करना है तो इसको हम कर देते हैं 20
ठीक है, या आप अपने हिसाब से कर दीजिए, 26 कर दो। 26 का कोई है नहीं, कंट्रोल स्पेस दबा के देख लो कितना है, मैं कहूँगा ठीक है 28 है अभी, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको फॉन्ट बोल्डर भी यूज़ कर सकते हो, बोल्डर बोल्डर हाँ, बोल्डर 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 बोल्डर, हाँ नहीं नहीं भाई, एक बार हम चेक करते हैं क्या है क्लास, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड नॉट बोल्डर, ये देखिए ठीक है। तो आपको जिस हिसाब से रखना है। एंड हमारे लिए कलर, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। टेक्स्ट कलर कोई है ही नहीं यार, कलर ना। तो एक बार हम चलते हैं नेट पे, इंटरनेट पे चलो, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स गो टू द इंटरनेट यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग सर्च पे क्लिक करो, यहाँ देखो टेक्स्ट कलर, एंड आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट स्लेट मतलब टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, मैं कहूँगा टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रे 800 हल्का ग्रे करने के लिए। तो एक बार यहाँ पे आओ एंड ट्राई करो भाई, हाँ ठीक है ग्रे सही है, ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास हेडिंग बन चुकी है, एंड जब हेडिंग बन चुकी है हल्का सा पैडिंग और ऊपर से देते हैं। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर आओ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 8 यूज़ कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, लाइव क्रिकेट स्कोर ठीक है। फुटर को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, फुटर को रिमूव कर दो, बाद में हम फुटर भी ले आएंगे, ठीक है परफेक्ट। अब मेन बात आती है कि एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे कार्ड्स दिखाने हैं, एंड कार्ड्स दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हम लोग चलते हैं अपने लाइव कंपोनेंट HTML में यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक लूप, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, एंगुलर 16 में हम लोग जिस डिव को रिपीट करना होता था, जिस कंपोनेंट को रिपीट करना होता था, ng4 यूज़ कर लेते थे। एंड यहाँ पे लेट m मैचेस ऑफ लाइफ मैचेस यूज़ करके, देन यहाँ पे हम लोग देखिए m को या m डॉट और टीम हेडिंग, ठीक है। तो ये डिव रिपीट हो जाता था, ठीक है। देखिए बांग्लादेश आ गया, इंग्लैंड आ गया, ये डिव रिपीट हो जाएगा। बट मैं अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नया सिंटेक्स, नया कंट्रोल फ्लो। देखिए कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे @for, और जैसे आप फॉर लिख के एंटर करोगे आपके पास यहाँ पे पूरा सिंटेक्स आ जाएगा। ये एक्चुअली आपका इटरेट करने के लिए और ये इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए। मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस टेस्ट करने के लिए। एंड लूप का जो बॉडी है वो एक्चुअली ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। मैं कहूँगा ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैच, एक मैच, और जो एरे है वो हमारी कौन सी है, लाइव मैचेस। अब आप यहाँ पे जो भी दिखाना है दिखाइए, मैं दोनों को देखूंगा, मैं मैच डॉट टीम हेडिंग, और जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे हम इंडेक्स को जरा देखें, प्रिंट कर सकते हैं क्या, ना यहाँ एक बार मैंने प्रिंट किया, एंड लेट्स सी, देखिए आ चुका है। तो एक बार यहाँ पे मैं VR लगा देता हूँ, VR, हाँ ये देखिए आपका मैच 1 आ गया, मैच 2 आ गया, मैच 3 आ गया, और ये आई थिंक इंडेक्स आ रहा ना, ये 0, हाँ ये आपका इंडेक्स है आपका। तो इंडेक्स से अभी मुझे कोई लेना है, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे कोई डिव लिखें तो हम रिपीट कर लेंगे, दैट मीन्स हम मैच को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नया सिंटेक्स है वो है। अगर कोई भी मैच नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी वाली डिव, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर इज नो मैच। लेकिन अभी मैच है, तो मैच को खाली कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट के अंदर आते हैं, हम लोग ये वाला स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। सो आप देखो देयर इज नो मैच, मैच नहीं है। तो एम्प्टी का मतलब अगर लूप में कुछ नहीं है, इस एरे में कुछ नहीं है तो ये चलेगा, कुछ है तो ये चलेगा। तो ये एक तगड़ा कह सकते हो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट अब नए एंगुलर 17 में आ गया है। चलो भाई मैं आपको फीचर्स भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीट करने के लिए मैं क्या करूँगा यार, मैं एक डिव लगाता हूँ, ये होगा एक्चुअली हमारा कार्ड या कार्ड कंटेनर, एंड इसके अंदर एक्चुअली हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको यूज़ करेंगे कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखते जाइए, यहाँ पे आइए, एंड सर्विसेज से पीछे आइए, पीछे आ गए, देन CD, एक फोल्डर बना दिए mkdir कंपोनेंट्स, mkdir एक साथ रखो भाई, mkdir एक साथ रखो, ठीक है। मिल बन गया। अब हम चलेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे ng जनरेट कंपोनेंट, और नाम होगा इसका, और इसका नाम होगा मैच कार्ड, ठीक है। सो ये जो है ये कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट्स वाले डायरेक्टरी बन जाएगा, देखिए मैच कार्ड। अब मैच कार्ड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, आपको सिंपली सेलेक्टर यूज़ करना है,
मैच कार्ड का जो सिलेक्टर है, आप इसके टीएस फाइल के अंदर जाइए, थोड़ा सा इधर और खिसका लीजिए, ये रहा टीएस फाइल, इसका सिलेक्टर है ऐप मैच कार्ड, ठीक है, आ जाइए और इसको यहाँ पे यूज़ करना है हमें लाइव मैच के HTML फाइल के अंदर, यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है हमें। बट अभी ये बता रहा है कि ऐप मैच कार्ड इज नॉट नोन एलिमेंट, वो कह रहा है कि इस कंपोनेंट को, लाइव वाले कंपोनेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि मैच कार्ड वाला कंपोनेंट कहाँ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइव वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक इंपोर्ट्स की एरे, ये देखिए, ठीक है, पहले क्या होता था अपने आप से मॉड्यूल के अंदर सब इंपोर्ट हो जाते थे ना, अभी क्या है, ये जितने भी कंपोनेंट आप बना रहे हो सारे स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइव कंपोनेंट के अंदर हमें उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं वो ठीक है, मैं यहाँ पे मैच कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे आपका देखिए एरर चला जाएगा। अब देखोगे तो आपका रिपीट क्या होगा, ये देखिए मैच कार्ड कंपोनेंट, ये चीज़ रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रहा है, मैच कार्ड कंपोनेंट का HTML फाइल रिपीट हो रही है। मैं कहूँगा ठीक है सब बंद कर दो, ठीक है, एक हम बस ये ओपन करेंगे और एक हम ये ओपन करेंगे, मैच कार्ड कंपोनेंट, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कार्ड अपना बना सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली कार्ड है आपका, ये कार्ड है, देन हम उसके अंदर एक डिप बनाएंगे हेडर, ये हेडर होगा, एंड ये डिप होगा बॉडी, एंड ये डिप होगा फुटर। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। अब आप इसके अंदर क्लासेस रख सकते हो, इवन इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप खुद हेड बॉडी एंड हेडर बॉडी एंड फुटर पे अपनी क्लासेस लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अभी ये बना नहीं है, ये क्लासेस आपकी है नहीं Tailwind में, मैंने सिर्फ लगाया है, ठीक है। देखो कैसे, हेडर में आपका हेडर आ जाएगा, मैं कहूँगा H1, एंड H1 के अंदर आ जाएगा, एक बार देखते हैं क्या क्या डालना, हमें टीम हेडिंग डालनी है एंड वेन्यू डालना है। तो मैं कहूँगा टीम हेडिंग है, चलो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, ठीक है, एंड पैराग्राफ में आ जाएगा और 45 मैच इन इकाना स्टेडियम लखनऊ, ठीक है। सो आप देखोगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी 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 आप परेशान मत होइए बिल्कुल। एंड बॉडी में हमें दिखाना है क्या, कुछ ऐसा दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाना है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम कार्ड पे पहले सजा देते हैं, अदरवाइज आप लोग को लगेगा कि सज नहीं रहा, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, चलो भाई, मैं कहूँगा यहाँ पे हम लोग को लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका बॉर्डर देते हैं हल्का सा, ये देखिए बॉर्डर आ गया। तो ये कार्ड हमें अब पता चल गया कि हाँ भाई ये कार्ड है। दूसरी चीज़, हम हल्का सा मार्जिन देते हैं, M4 का मार्जिन दे दो, या अभी मार्जिन छोड़ दो, अभी पैडिंग दो, हम M4 का पैडिंग दे रहे हैं, परफेक्ट। आप देखोगे इंटरनल डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ की डिस्टेंस, अंदर की डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं यार, हम व्हाट आई विल डू ब्रो, ठीक है, हल्का सा इसका BG वाइट करो जरा, BG वाइट तो पहले से है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हल्का सा शेडो भी, ठीक है, हल्का सा शेडो मीन्स कि हम क्या करते हैं, शेडो लार्ज यूज़ करो यार, देखो जरा, हाँ ठीक है, अब सही है। एंड हल्का सा मार्जिन टॉप में बस मैनेज कर रहा हूँ 2। अब एक कार्ड ठीक लग रहा है, थोड़ा सा पहले से तो ठीक लग रहा है, ठीक है। हेडिंग वगैरह मैं मैनेज करूँगा, अभी पहले इनको स्ट्रक्चर हम लोग मैनेज कर लेते हैं इस कार्ड का, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट आने लगे। तो ये हमारा एक्चुअली कार्ड है। अब वो आ जाते हैं इसके पैरेंट में, जहाँ ये यूज़ हो रहा है लाइव कंपोनेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक पैरेंट है, देखो कार्ड कंटेनर। मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ मैं 25 करता हूँ। जैसे मैं 25 करूँगा, ये देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब 25 लेफ्ट टू राइट आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये फ्लैक्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे काम करो, इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स लगाता हूँ। जैसे आप फ्लैक्स लगाओगे तो आप देखोगे, ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद इन कार्ड्स की विड्थ यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है, यहाँ से मैनेज करते हैं। तो हर एक कार्ड की विड्थ मैं दे देता हूँ, एक दे दीजिए। मैं कहूँगा एक रो में 4 या 5 कर देते हैं। तो मैं कहूँगा विड्थ 25। विड्थ 25 का मतलब होता है 25%, और नहीं, परसेंट मीन्स कि हमें ऐसा देना पड़ेगा। मैं कहूँगा 25%, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, ठीक है, 25%। तो आप देखोगे कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हमें करना क्या है यार, लेट मी डू, थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यस, हम क्या करते हैं, हम इसको फ्लेक्स नहीं करते हैं, एंड विड्थ हम यहाँ नहीं सेट करेंगे कार्ड पे, विड्थ हम यही सेट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। एंड फ्लेक्स के लिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी करो, पहला वाला कंटेंट, और कार्ड कंटेनर ये नहीं, एक्चुअली कार्ड कंटेनर ये है हमारा, क्लास कार्ड कंटेनर, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा फ्लैक्स। जैसे आप इसको फ्लैक्स करोगे आप देखोगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हो गया। एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ, फाइनली अभी 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 दिक्कत है, इधर का भी सेव कर लो। ये देखिए, ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हल्का सा यहाँ पे आते हैं, एंड इसमें मैं एक्चुअली मार्जिन दे सकता हूँ, एम टी को 2 मार्जिन दे दूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे कार्ड्स बन चुके हैं। अगर आपको राउंडेड यूज़ करना है तो कार्ड में अपने राउंडेड यूज़ करिए। यहाँ पे ये कार्ड है आपका राउंडेड, तो आप देखोगे हल्का सा राउंड आ जाएगा, मुझे तो दिख रहा है राउंड, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो आप राउंडेड, आप एल जी भी लगा सकते हो राउंडेड में, एल जी, तो हल्का सा और राउंडेड दिखेगा, ठीक है। तो ये कार्ड्स बन गए, एंड ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। बाकी आप देखो तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जैसे आप स्क्रॉल करो जगह ना रहे तो रैप हो जाए, तो मैं जहाँ फ्लैक्स लगाया हूँ, यहाँ पे फ्लैक्स जहाँ लगाया हूँ, ये मैं लिखूँगा यहाँ फ्लैक्स रैप। इससे होगा क्या, जब जगह नहीं रहेगी, जैसे आप स्क्रॉल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, ठीक है, ज़रा मैं देखता हूँ एक बार, हम्म, ठीक है, फ्लैक्स रैप, ठीक है। तो मैं चाहता था कि रेस्पॉन्सिव रहे, तो फ्लैक्स रैप तो ठीक है यार, इसको छोड़ो अभी, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप ग्रिड्स भी यूज़ कर सकता था, बट मुझे लगता नहीं ग्रिड्स की ज़रूरत है। मैं मीडियम पे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो, तो ये फ्लेक्स रो है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ्लेक्स रो है। मैं क्या करता हूँ, एम डी स्क्रीन पे इसको फ्लेक्स रो करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कॉलम हो जाएगा टॉप से बॉटम, और एम डी स्क्रीन पे रो रहेगा। तो अगर मैं छोटा करूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब जब ये एम डी स्क्रीन पे छोटा हो रहा है, तो मैं इसकी विड्थ फुल फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। मतलब ये जो है 25%, ये सिर्फ चलेगा सारे स्क्रीन पे। एक काम करते हैं, ये चलेगा मीडियम और उसके ऊपर पे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ मैं क्या करता हूँ, फुल कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सो जैसे इसके ऊपर नीचे रहेगा तब तो ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये देखिए 4 4 हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है परफेक्ट है। अब हम लोग सजा सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमारे कार्ड्स बन गए परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्लास लगा सकते हैं फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड हो गया। एंड देन फाइनली ये हमारा वेन्यू आ जाएगा। एंड वेन्यू में, अच्छा 3 3 कैसे दिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप क्या है, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद हमारा एक डिवाइडर था। तो डिवाइडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर में बॉर्डर बॉटम लगा सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम ग्रे, कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बॉर्डर बॉटम ही चाहिए था मुझे यार, ज़रा इसको हटाओ, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 2 दे दो, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। तो ग्रे इसके ना, इसको 500 को कर दो 200, हल्का सा, ये देखिए, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम दे दिया आपने, तो यहाँ क्या करूँ, हम लोग हल्का सा पैडिंग वाई भी मेंटेन करेंगे, या पैडिंग बॉटम भी मेंटेन करेंगे 5 की, ठीक। 5 ज़्यादा हो रहा है तो 4, 3 की आप ट्राई करो यार, हिट एंड ट्राई करो, ठीक है। ये हो गया फाइनली। और अगर आप चाहते हो कि 3 या एक में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ जा रहे हैं ना, 3 तो 5, तो हम लोगों ने कितनी इसकी हाइट दी थी, एक बार यहाँ पे आओ देखो, 25% दी था। मैं कहता हूँ 33% दे दो। हाँ एक बार रिफ्रेश करो, साइड से कुछ हो नहीं रहा क्या, इस साइड से कुछ नहीं हो रहा क्या, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ ना 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 ना, ऐसा कैसा हो रहा है, इधर भी तो नहीं लगी है हाइट। इधर भी तो मैंने हाइट नहीं लगा दी ना ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हाइट नहीं, बिड्थ की बात कर रहा हूँ, बिड्थ 33% यूज़ तो ऐसे ही करते हैं यार हम लोग। एमडी पे जाओ, मैं कहूँगा एमडी पे लगाता हूँ, सेव करूँ, ना 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 ये नहीं लग रहा है, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग।
ये है हमारा ये, ठीक है। सो 33% हमारा चालू ही नहीं हो रहा है, फुल लग रहा है। ओके सो देखना पड़ेगा, अभी हम लोग इसको देख लेंगे एक बार। बाकी हमारा स्मॉल स्क्रीन पे तो ठीक चल रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स रैप करते हैं ज़रा, फ्लेक्स रैप। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है मुझे। 33% मतलब दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। और 25 करते हैं ज़रा, 25। ठीक है, बीच में हमने मार्जिन भी दे रखे ना, वरना चार आ जाते हैं अगर ये मार्जिन हम लोग हटा दें। व्हाट इफ, हाँ ठीक है, मार्जिन की वजह से आ जा रहा है ये। तो मैं कहता हूँ क्या मार्जिन की जगह पे हम लोग देते हैं पैडिंग 2। ये देखिए, ठीक है, तो चार चार आ गए। ठीक है, बस अब आप छोटा जैसे करते जाओगे तो देखिए चार 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 चार। अब जैसे मीडियम स्क्रीन के नीचे आप आओगे, यस बम बम, ठीक है परफेक्ट। तो ये सब सही है। अब हम लोग फाइनली मैनेज कर लेते हैं अपना ये बॉर्डर के नीचे हमें एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट और एक टेक्स्ट हमें नीचे दिखाना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे आ जाते हैं, डायनेमिक टेक्स्ट कैसे लाना है ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आ जाते हैं, ये डिव है एक्चुअली, इसके फ्लक्स होगा और ये लेफ्ट वाला है, या ये लेफ्ट वाला है। एंड फाइनली ये हमारा राइट वाला है। इसमें जैसे आपने इंडिया लिख दिया, राइट में आपने स्कोर लिख दिया, ठीक है। अभी जाएगा कैसे यार लेफ्ट राइट, देखो, ठीक है, ऊपर नीचे आ रहा। तो लेफ्ट राइट जाने के लिए यहाँ पे आप लगाओ क्लास फ्लेक्स। जैसे आप फ्लेक्स लगाओगे तो दोनों अगल बगल आ गए, स्कोर हो रही है, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, फ्लेक्स के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, बीच में जगह हो जाएगी और एक इधर उधर आ जाएंगे। देखिए एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। हल्का सा मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन टॉप दे देता हूँ, अपने हिसाब से मैनेज कर लो यार, या 3 दे दो, 4 दे दो, आपकी जैसे आस्था, ठीक है बस। ठीक है, बाकी इसमें भी आप पैडिंग दे सकते हो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैड बाहर की तरफ लगा तो पैडिंग एक्स मैनेज कर लो, लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस। ये देखिए, ठीक है। बाकी आप अपने फॉन्ट वॉन्ट देख लो यार, जैसे मैं दोनों पे बोल्ड कर रहा हूँ तो आप इस पे साथ ही में लगाओ क्लास फॉन्ट बोल्ड। ये देखिए, ठीक है। एंड फाइनली सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट और डाउन एरो दबाओ तो बैटिंग टीम बॉलिंग टीम आ जाएगी। बॉलिंग टीम सपोज इंग्लैंड है, इंग्लैंड या ENG है तो ENG का आ जाएगा। कुछ ऐसा ही मैंने वहाँ पे दिखा रखा है, अगर आप देखो कहाँ गए, ये देखिए डॉट 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 है तो डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे फुटर में एक टेक्स्ट आ सकता है, फुटर में एक पैराग्राफ आ जाएगा, जैसे इंडिया हैज़ वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, ठीक है। देखिए हल्का सा इस पर मार्जिन आप छिड़क दो, हल्का सा MT3 छिड़क दिया मैंने। एंड इस पर देख लो, एंड यहाँ पे ये जो होगा वो टेक्स्ट रेड रेड हल्का कितना देना, 700 तो 700 दे दिए। एक मैं इसी की और कॉपी बनाऊंगा सक्सेस के लिए, ये रेड है, एक सक्सेस हो गया तो इसको ग्रीन कर दो, मतलब अगर ग्रीन होगा जीत उत गया तो जीत उत के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। एंड कार्ड में जैसे बॉर्डर लगाना आपको, नीचे वाला बॉर्डर, जैसे यहाँ पे है ना बॉर्डर बॉर्डर बॉटम ऑरेंज ऑरेंज लगा दिया, बॉर्डर बॉटम 5। ये देखिए आया, थोड़ा सा और मोटा करो यार, 5 की जगह हम लोग क्या करते हैं 8, ठीक है। कुछ इसी तरह लगा हुआ। एंड राउंडेड भी मैंने लगाया, राउंडेड लार्ज है ना, राउंडेड लगा दो एक्सेल। तो कुछ ऐसा ही बना हुआ था हमारे इस पर, ठीक है। बाकी इस पर कर्सर मैं कहूँगा, जैसे मैं कर्सर ले जाऊँ तो ये पॉइंटर हो जाए, जैसे आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कार्ड बन गया। इसमें डायनेमिक डेटा हमें लाना है, तो आप टेंशन मत लिए, डायनेमिक डेटा कैसे आएगा, डोंट वरी, मैं बताता हूँ, ठीक है। इस पर हम चाहते हैं ओवर होवर करें तो ये इसका कलर ब्लू हो जाए या चेंज हो जाए, तो आप इसी में क्लासेस हम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसी में क्लासेस लगा रहा हूँ, मैं कहूँगा होवर मैं करूँ तो इसका BG हो जाए OBG ब्लू, हल्का मैं स्काई ब्लू ही ले लूँगा। तो जैसे आप इसके ऊपर ले जाओगे, ये देखिए, हाँ हल्का 300 कर दो, ज़्यादा मैं पहले जैसा नहीं कर रहा हूँ जैसे मेरा था, ठीक है, इतना ठीक है। एंड ट्रांजिशन ऑल, तो ये हल्का सा ऐसे ले जाओगे तो हल्का हल्का होगा ये, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट हो गया। बस हम इस पर डायनेमिक डेटा लाते हैं, मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है।
सक्सेस के लिए है, ये लाइव के लिए बाकी स्कोर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब लाइव डेटा कैसे लाएंगे? लाइव डेटा लाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें दूसरे कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है, हमें क्या करना है, लाइव डेटा लाइव कंपोनेंट से ये जो डेटा है इसको पास करना है कहाँ पे, अपने मैच कंपोनेंट में यहाँ पे। तो मैच कंपोनेंट में मैं कहूँगा एक वेरिएबल है मेरे पास मैच, जो कि एनी टाइप का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इसमें बाहर से डेटा आ रहा है, बाहर से डेटा आ रहा है, तो मैं कहूँगा एट द रेट इनपुट, इनपुट आई कैपिटल होगा, इनपुट नॉट इनपुट डिवाइस, इनपुट सर। एंड इस पे आओ, कंट्रोल के साथ डॉट अपडेट कर दो, ये इंपोर्ट कर लो। ठीक है, बस अब हम लोग इसको बाहर से भेज सकते हैं, जहाँ पे हमने यूज़ किया मैच कार्ड को, जहाँ पे हमने यूज़ किया यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू भेज सकते हैं। कैसे? मैं कहूँगा एट द रेट मैच और आप यहाँ पे लाइव मैच को भेज दीजिए। तो ये जो लाइव मैच है गाइज, ये हमारे लाइव कंपोनेंट से ऐप मैच कार्ड में मैच की वैल्यू जा रही है, इसमें आ जाएगा हमारे यहाँ पे, वो अपने आप डेटा आ जाएगा वहाँ से। तो हम अब इस मैच को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? देखिए, मैं कहूँगा ये सब आप तभी दिखाइएगा, ये जितनी भी चीज़ें, एक इफ़ लगाऊंगा, मैं कहूँगा ये आप तभी दिखाइएगा जब हमारे मैच में वैल्यू है। तो एट द रेट मैं कहूँगा एट द रेट इफ़ मैच में अगर मैच में अगर वैल्यू है मैच, तो आप ये सब दिखाइएगा। मैच में वैल्यू नहीं तो सब नहीं दिखेगा। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है ये वाला सिंटेक्स। और अगर मैच में वैल्यू है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रखा दूँगा मैच डॉट टीम हेडिंग, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, मैच डॉट क्या था, वेन्यू एंड कुछ था भाई, एक बार हम बैकएंड ओपन करेंगे यार, एंड यहाँ से ओपन करो अपना एंटिटीज मैच नंबर एंड वेन्यू, मैच नंबर एंड वेन्यू। ठीक है, फिर ये था बैटिंग टीम, मैच डॉट बैटिंग टीम, बैटिंग सॉरी टी कैपिटल रखना है मुझे, बैटिंग टीम, और बैटिंग टीम स्कोर है उसके नीचे, ये है बैटिंग टीम स्कोर, मैच डॉट बैटिंग टीम स्कोर। फिर है बॉलिंग टीम, ये वाली बॉल टीम, मैच डॉट बॉल टीम, एंड फिर है बॉल टीम स्कोर, बॉल टीम स्कोर, मैच डॉट बॉल टीम स्कोर। एंड देन फाइनली दो चीज़ और है हमारे पास, एक तो मैच का टेक्स्ट है, मैच का टेक्स्ट, तो मैच का टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, लाइव टेक्स्ट जो है मैच डॉट लाइव टेक्स्ट, और एक हमारे पास है टेक्स्ट, टेक्स्ट कंप्लीट। अगर टेक्स्ट कंप्लीट हो गया तो ये देखिए, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं, सो यार चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो डेटा आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब आई थिंक हमारे पास डेटा तो आ रहे हैं, बट हो सकता है कि क्या हो सकता है, देखिए हम लोगों ने कोई सेव नहीं किया, ओके हम लोगों ने आई थिंक ये चीज़ सेव नहीं की, और ये सेव नहीं की तो ये वाला डेटा मैच के अंदर जा नहीं रहा है। तो अब हमने सेव किया है, अब हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डेटा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक 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 आ रहा है, ब्लैंक 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 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हम सेव कर लेते हैं इसको भी एंड इसको भी। ठीक है, सो ओके कुछ डेटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैच के अंदर आई थिंक वैल्यू या तो नहीं होगी। तो एक बार मैं वैल्यू को देख लेते हैं, हम लोग मैच को प्रिंट कर लो और जेसन में ओके मैच के अंदर वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो गाइस, मैच के अंदर पूरी प्रॉपर वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट कहाँ है गाइस, फॉल्ट कहाँ है गाइस, क्या हमने ये सब चीज़ें सही नहीं लिखी क्या? एक बार रिफ्रेश कर लो हम लोग के अकॉर्डिंग। ओके मैच के अंदर जब वैल्यू आई होगी तो हम लोगों ने यहाँ पे मैच डॉट टीम हेडिंग प्रिंट की होगी, जो कि मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है ओके मुझे लग रहा है हम लोगों ने पास सही किया गया। एक बार देखते हैं, हाँ हम लोग ने गलत पास कर दिया। देखो मैच के अंदर हमें एक्चुअल मैच पास करना है, इसकी वैल्यू पास करनी है। लाभ मैचेस पूरा एरे नहीं पास कर देना, हमें ये मैच पास करना है। कौन सा मैच? ये वाला मैच, एक एक मैच जा रहा है ना, तो ये मैच की वैल्यू पास करनी है, एक सिंगल मैच पास करना है। ठीक है, सो अभी आप देखो आपका ये देखिए काम हो चुका है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अभी इंग्लैंड अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 चल रहा है, सेकंड मैच है ये आज विजयवाड़ा। ठीक है, एंड इंडिया अंडर 19 202 रन बनाए 26 ओवर में। ठीक है, इंग्लैंड 201 43 ओवर में। देख सकते हो इंडिया जीत चुकी है।
वाह भाई तगड़ी चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं यार। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए जहाँ फ्लैक्स यूज़ किया ना, फ्लैक्स हम लोग यहाँ पे कुछ और लगाते हैं यार। हम लोग कहते हैं फ्लैक्स ग्रो। ओके, फ्लैक्स ग्रो से तो कोई काम नहीं हो रहा है। आइटम्स स्ट्रेच जरा ट्राई करते हैं एक बार। आइटम स्ट्रेच से ये वाली डिप स्ट्रेच हो चुकी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो चाइल्ड्स है ना, ये चाइल्ड मीन्स कि हमारे जो ये है ना, हम लोग क्या करते हैं इसकी हाइट फुल कर देते हैं। ठीक है, हाइट एच फुल कर देते हैं 100%। यस, सो आप देखो नीचे जगह देखो आ रही है ना, ये हाइट फुल हो गई है। तो मैं कहूँगा ठीक है, परफेक्ट तो है। बस हमारे पास लाइव मैचेस आते जाएंगे, और अगर मोबाइल स्क्रीन पे आप खोलोगे तो मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट तो है, लाइव मैचेस आते जा रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस में भी सेव हो जाएंगे, डेटाबेस में भी ये सेव हो जाएंगे। परफेक्ट। अगर ये हरा चेंज करना चाह रहे हो, जो ऑरेंज वाला ना, तो उसको भी कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं आप, ये है ना। तो मैं कहूँगा यार, जब आप होवर कर रहे हो तो उस केस में जो बॉर्डर बॉटम है वो हमारा ग्रीन हो जाए। ग्रीन कितना कर दें यार, 400 ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पे ले जाओगे देखिए ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और 400 थोड़ा बेकार लग रहा है, इसको 800 कर दो। अब ठीक है, तो आपका काम हो चुका गाइस। बस यही तो आपको करना था। लाइव मैचेस, अब जितने भी लाइव मैचेस आएंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। वाह, ये देखिए हो गया, हो गया। हिस्ट्री में सेम चीज़ फॉलो करनी है। हिस्ट्री वाले कंपोनेंट्स में चलते हैं। हिस्ट्री में तो बिजी है, बस जितने मैचेस हमारे डेटाबेस में वो सारे मैचेस हमें दिखाने हैं। जितने भी मैचेस डेटाबेस में सारे मैचेस हमें दिखाने हैं। सो लेट्स डू दैट। हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री वाले कंपोनेंट्स में चलते हैं। हिस्ट्री ये यहाँ पे, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर में हम दे लेते हैं एक प्राइवेट और एपीआई कॉल सर्विस, एंड हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंपोनेंट लोड होगा तो मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा यहाँ ऑन इनिट। ठीक है, बोर्ड कर लो इसको और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इस पे ले जा रहा हूँ कर्सर, जहाँ पे एरर आ रही है ऑल्ट और डॉट, फुल स्टॉप वाली, मतलब डॉट वाला एक साथ में क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट के कंट्रोल के साथ ऑल्ट, और ये सजेस्ट कर रहा है एंटर कर दीजिए बस। ठीक है, ऑल्ट नहीं कंट्रोल, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही चलेगा मैं कहूँगा दिस डॉट एपीआई डॉट और गेट ऑल मैचेस, एंड देन आप डॉट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वल रिटर्न करता है। ऑब्जर्वल को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा डेटा, ये सारे मैचेस आपको मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा एक बना लेते हैं ऑल मैच नाम से प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, और उसके अंदर हम डेटा डाल देते हैं बस। इन केस अगर कोई एरर आती है तो आपको एरर वाली प्रॉपर्टी हैंडल करनी है, एरर कॉल बैक पास करना है, एंड मैं लॉक करूँगा सिंपल एरर बस। एंड ही उस पर ले जाइए, फिर से ऑल्ट कंट्रोल डॉट डिक्लेयर कर दिए प्रॉपर्टी, जो कि है एनी टाइप का। अभी मैं टाइप्स के साथ नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल मैचेस में हमारे सारे मैचेस आ जाएंगे। अनसिंपल, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस हिस्ट्री में सारे मैचेस यहाँ दिखाने हैं। तो उसके लिए मैं वही तरीका फॉलो करूँगा जो हमने उसमें फॉलो किया था। क्या हम क्या करेंगे, सारे मैचेस जो लाइव मैचेस हैं उनका डिव कंट्रोल सी करेंगे, और हिस्ट्री वाले कंपोनेंट्स बनाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अंतर क्या है, चेंज क्या है, देखिए जहाँ लाइव मैचेस है वहाँ मैं कर दूँगा ऑल मैचेस, और कुछ भी चेंज नहीं करना। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके ये कह रहा है ऐप मैच कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है, हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड इसके इंपोर्ट्स में हम डाल देते हैं मैच कार्ड कंपोनेंट। तो इसको भी सेव कर लो, इसको भी सेव कर लो, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इसका डेटा बदल जाएगा, बाकी सब चीज़ प्रोसेस सेम है। दैट मीन्स वैसे ही लूप चलेगा, वैसे ही सब कुछ होगा। एंड आप देखो हमारे पास लाइव मैचेस ही हैं स्ट्रीम में, ये देखिए इतने सारे मैचेस हैं। कल के भी मैचेस थे कुछ जो हम लोगों ने यूज़ किए थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला मैच देखा था, ये सारे मैचेस लास्ट टाइम देखे थे। ठीक है, एंड इसका इंडिया ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने देखा था, मैंने प्रोजेक्ट चलाया था लास्ट टाइम कल, तब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डेटा सेव हुआ था। ठीक है, ये डेटा सेव हुआ था। तो कंप्लीटेड मैच की कोई इन्फॉर्मेशन तो हम लोग डेटा से फिश नहीं कर रहे हैं, हम जो डेटा हमारे पास लाइव आ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग डेटा को रख रहे हैं। आई थिंक समझ गए बात। एक बार इंडिया जीत गई होती उस दिन, कल अगर हम ये वाला एक बार स्कोर देख लेते तो ये अपडेट आ जाता और वो एज इट इज सेव हो जाता। लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम जब आपने देखा उसी समय का स्टेट एक्चुअली सेव हो रहा है। तो जितने मैचेस आपको ऑल मैचेस में दिख रहे हैं यहाँ पे लाइव है ना, हिस्ट्री में जितने भी मैचेस दिख रहे हैं वो सारे
उस समय का स्नैपशॉट दिख रहा है जब आपने लास्ट देखा था। लास्ट आपने अगर 1 वाला देखा था तो आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये लास्ट स्नैपशॉट हिस्ट्री से बढ़िया लास्ट स्नैपशॉट बोले तो हमारा ये वाला भी काम हो गया। एंड बस इसका हेडिंग चेंज करके हिस्ट्री मैच हिस्ट्री रख देते हैं, मैच हिस्ट्री। तो हेडिंग ये रही ना, लाइव लाइव क्रिकेट स्कोर की जगह पे हम लोग मैच हिस्ट्री रख देते हैं। सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, थोड़ा सा कंट्रोल Z कर लो। मैच हिस्ट्री, मैच हिस्ट्री हो गया, लाइव में हमारा लाइव है। हल्का सा मैं तो कहूँगा पैडिंग एक स्ट्राइक कर लो यार, 2, ना 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 3। पैडिंग ऑलरेडी हम लोग लगा रखे हैं आई थिंक इस पे, देखो पैडिंग इस पे नहीं लगाया पैडिंग एक्स। जरा हम लोग बॉर्डर देखो, हल्का से अंदर होता तो सही था। इस पे पैडिंग थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, PX2 ट्राई करो अब, ठीक है। पैडिंग एक्स हम लोग लाइव पे भी ट्राई करेंगे, पैडिंग X2 रख देंगे इसका, PX2। हाँ ठीक है, अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो पॉइंट टेबल लास्टली हम लोग पॉइंट टेबल बना लेते हैं, बस हमारा काम हो चुका है। चलो भाई इसको सबको बंद कर दो एंड फाइनली अपने पॉइंट टेबल पे आ जाओ। कहाँ गया, पेजेस एंड पॉइंट टेबल। यहाँ भी एग्जैक्टली मैं यही करूँगा। हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके अंदर API सर्विस चाहिए हमें, प्राइवेट API कॉल सर्विस। एंड हम जैसे कंपोनेंट लोड होगा, भी एक चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ऑन इनिट, सॉरी इस पे आओ, कंट्रोल डॉट, ये वाला कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन टाइम पे चलेगा, तो मैं उसी समय क्या करूँगा, दिस डॉट API डॉट पॉइंट टेबल, सॉरी सब्सक्राइब करो ना, आपको ऑब्जर्वेबल मिल रहा है, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम डेटा एंड एक मैं ले लूँगा पॉइंट टेबल और इसमें डाल दूंगा अपना डेटा, ठीक है। अब डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है आप देख लीजिए भाई, दिस डॉट पॉइंट टेबल। अभी इसको बना लेंगे हम लोग, और इनकेस अगर एरर आती है तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिलहाल तो मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये बना लेते हैं हम लोग पॉइंट टेबल, ऑल्ट डॉट दबाइए, डिक्लेयर कर दिए प्रॉपर्टी को, इसको कर दिए एनी टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं भाई हम लोग पॉइंट टेबल पे चल के कि एक्चुअली हमें किस टाइप का डेटा मिल रहा है। पॉइंट टेबल पे मैं गया, ये देखिए आपको एक एरे मिल रही है। एरे में जो पहला रो है वो एक्चुअली आपका टीम वगैरह है, पहला रो आपका टीम है, देन फाइनली एक्चुअल टीम ये पहला वगैरह मतलब हेडिंग्स है। पहला जो एरे के अंदर जो पहली एरे है वो हेडिंग्स वगैरह है, एंड दूसरी बाकी उसके बाद की जो एरे हैं वो सब आपकी जो है वो, ठीक है, मतलब एक्चुअल टीम्स है। तो मैं कहूँगा यार ठीक है, मैं एक और बनाऊंगा टेबल हेडिंग नाम से एक एरे, एनी टाइप की, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा दिस डॉट टेबल हेडिंग इज इक्वल टू, मैं कॉपी बना लेता हूँ जो पॉइंट टेबल हमारी है उसकी फर्स्ट रो को, और एक बार मैं ज़रा लॉक करता हूँ अपने टेबल हेडिंग, फिर देखते हैं टेबल हेडिंग के अंदर या एग्जैक्टली हमारे पास वो सारी रोज आ चुकी हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग, अब इसको हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी कमेंट कर दो। मुझे पता है कि यार एक्चुअल टेबल हेडिंग में हमारी टेबल की हेडिंग आ गई एंड बाकी जो डेटा हमारा इसमें है। अब हमें क्या करना है, टेबल बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आओ टेबल बनाओ। यहाँ पे टेबल कैसे बनाएंगे, डिफ करते हैं एंड डिफ में हम लोग यहाँ पे हल्का सा टेबल कंटेनर कंटेनर एंड एग्जैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं हिस्ट्री पे चलता हूँ, ये वाली हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ हेडिंग डाल देता हूँ, लाइव मैच की जगह हम लोग पॉइंट टेबल कर देते हैं। पॉइंट टेबल एक बार चेक करो, यस, हल्का इसको छोटा इधर कर दो, तो अगर पॉइंट टेबल पे आओगे तो पॉइंट टेबल आ जाएगा। पॉइंट टेबल एक साथ कर दो राइज, मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है। पॉइंट टेबल एक्चुअली बनाएंगे कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ यार, चैट जीपीटी। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विथ क्रिएट गुड
लुकिंग रेस्पॉन्सिव टेलविंड 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 टेबल विद टेबल विद ओवर ऑन रो। एंटर कर दो तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगी। उसने देखो क्रिक इन्फॉर्मर दे भी दिया था। नहीं नहीं, ये पहले का ही है। हाँ ये पहले का है, ये वाला बना रहा है अभी। ठीक है, तो ये वाली टेबल एक्चुअली, इस वाली टेबल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ मुझे टेबल ही चाहिए, सिर्फ टेबल ही चाहिए। टेबल को कॉपी करेंगे एंड टेबल को यहाँ पेस्ट करें। अब देखते हैं टेबल में इसने क्या क्या दिया है हमें। ये वाली टेबल मुझे मिली है, तो मैं कहूँगा ठीक है, इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टेबल पे ज़रा टेक्स्ट सेंटर लगाते हैं हम। हाँ ठीक है, अब सही है। इस टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। हल्का सा मार्जिन दे दो, MT8। हाँ ठीक है, परफेक्ट, सही है सही है। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली हेडिंग्स दिखानी है, तो हेडिंग्स तो बहुत आसानी से हम लोग दिखा लेंगे। यहाँ पे एक लूप चला दीजिए, इन TR को TDs को रिपीट करा दीजिए। कैसे? हम कहेंगे @ फॉर और हेडिंग ऑफ टेबल हेडिंग्स, एंड एक को बस रिपीट कर दो, एक को कॉपी करो, यहाँ पे आओ, चिपका दो, बाकी को हटा दो। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? आपको यहाँ पे आपको दिखाना है हेडिंग को, हेडिंग 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 हेडिंग। सेव करिए। यस, देखिए टीम्स आ गया, मैच आ गया, वॉन आ गया, लॉस्ट आ गया, टाइड आ गया, नट आई थिंक ये क्या है भाई, NR नेट रन रेट, तो ये मतलब एक आ गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, एंड हल्का सा ये चीज़ लग गया, इसको हटा। ठीक है, अब डेटा लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें रोज़ को रिपीट करना होगा। डेटा लाने के लिए हमें रोज़ को रिपीट करना होगा। सो लेट्स डू दैट। हम इसको एक एक रो को रिपीट कर दें इसको। ठीक है, मैं लिखूँगा फॉर एंड इसके अंदर रो को पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे क्या चलेगी, यहाँ पे चलेगी एक्चुअली हमारी पॉइंट टेबल। यस यस यस, इतने सारे टीम्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब हम TDs को भी हमें रिपीट करना है। यस, वी हैव टू रिपीट द TDs ऑल्सो। हमें TDs को भी रिपीट करना है। मैं कहूँगा ठीक है, जैसे हमने वो रिपीट किया ये भी रिपीट करते, क्या क्या ही जाता है। TDs मतलब ये एक्चुअली हमारे एक एक टीम है। ठीक है, तो टीम्स के अंदर भी तो डेटा है, टीम्स का पॉइंट, टीम्स की कितनी विन है, कितना लॉस है, तो टीम्स को रिपीट करेंगे। मैं कहूँगा टीम्स का डेटा भी रिपीट करेंगे। कैसे पकाएंगे? @ और यहाँ पे एक्चुअली टीम या एक्चुअली डेटा कर दो, और डेटा रिपीट कर रहे हैं किस पे? टीम्स पे, टीम्स पे या टीम पे। ठीक है, एंड यहाँ हो एक टीम का रो लगा दो, चिपका दो। यस, ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्चुअली अगर हम डेटा कर रहे हैं तो एक दिक्कत होगी बस, पहली रो भी गड़बड़ कर जाएगी। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी इसको सही कर लो। पहली रो भी गड़बड़ कर जाएगी, क्योंकि पहले रो में तो हेडिंग्स था, तो हेडिंग भी दोबारा आ जाएगी। एक बार हम लोग डेटा करते हैं यहाँ पे, तो आई होप ये देखिए। ठीक है, सब चीज़ सही आया, बस ये देखिए टीम्स, ये वाली रो एक्स्ट्रा आ चुकी है हमारे पास, क्योंकि ये रो हमारे पास ऑलरेडी थी ऊपर। अभी ये इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास इस पॉइंट टेबल में पहली रो भी हमारी यही हेडिंग्स वाली रो, तो इसको हमें हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? हम लोग स्किप कर सकते हैं। मैं कहूँगा यार कि इफ़, यहाँ पे एक इफ़ तो लगा सकते हैं ना, एक इफ़ कहेंगे अगर इंडेक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तभी ये चले। और एक इफ़ मैंने लगा दिया, और इस केस में यस आप देख सकते हो एक इफ़ लगाने पे आपका काम हो चुका है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो ना, तो मैं कहूँगा 0 पे मैंने स्किप ही कर दिया। 0 पे लूप चलाएंगे नहीं, 0 पे हम लोग लूप चलाएंगे नहीं वाला फॉर लूप। कितना बढ़िया है कंडीशन। हो गया भाई काम आपका। ठीक है, काम हो गया। अब आप इसको कार्ड वगैरह बनाना चाह रहे हो, कार्ड बना दो, जैसे हमने बना रखा। तो कार्ड मीन्स की टेबल पे शेडो वगैरह लगा दो, VG वगैरह जो आपको रखना रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, लिख देते हैं BG या शेडो, हल्का मारो शेडो। आपका शेडो नहीं दिख रहा है तो आप LG कर दो, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं कलर वाला। कलर वाला मीन्स कि हमें कैसा दिखाना था यार, ये देखिए। ठीक है, तो कलर मीन्स कि हमें जो टॉप 4 हैं उनको कलर दिखाना है, कलर दिखाना है, तो हम इस TD या इस TR पे लगा सकते हैं ना रो। हम यहाँ पे
लगा सकते हैं, ng क्लास वाली डायरेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, और ऑब्जेक्ट में हम पहले बताएंगे कि हमें ये क्लास लगानी है। मुझे कहूँगा मुझे bg या bg ग्रीन लगानी है, ग्रीन लगानी है 200। लेकिन ये कब लगानी है, जब जब हमारा जो इंडेक्स है वो कम हो 0 1 2 3 या बराबर हो 3 से, तब ये लग जाए बीजी। ये देखिए लग चुका है, 3 पे लगा, दैट मीन्स 0 1 2 3 इसने लिया, तो मैं कहूँगा ठीक है 4 ले लो, 4 टीम हमें दिखानी, 4 क्वालिफाई हुई, लग गया ना, ठीक है। सेम कहेंगे अगर हमें क्लास लगानी है, सॉरी हाँ क्लास हमें लगानी है bg रेड 200 इफ इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है 4 से। ये देखिए हो गया भाई, इस बार पाकिस्तान रेड हो गई है क्योंकि पिछले वाले हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था पिछले वाले में, ठीक है। आई डोंट नो क्या गड़बड़ किया था, बट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत कमाल धमाल कर सकते हैं सब। देखिए हम लोग क्लास में हम कहेंगे अगर मैं होवर करूं तो हम क्या स्केल कर सकते हैं, स्केल 50 करें जरा, ओके 50% छोटा हो जा रहा है, स्केल 150 बड़ा करते हैं, यस स्केल हो रहा है बट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 110 कर देता हूँ। अब ठीक है, तो जैसे आप ले जा रहे हो तो वो रो बड़ी हो जा रही है। अब इसमें आप ट्रांजिशन लगा दीजिए, ट्रांजिशन ऑल लगा दे, तो ये देखिए जिस जिस पे भी ले जाओगे वो अच्छा एक चीज़ मैं और कर्सर भी करूँगा, कर्सर पॉइंटर कर दूँ तो इससे क्या होगा, ये देखिए, तो जिस पे भी आप ले जा रहे हो वो जूम हो जा रही है। एक काम और करूँगा मैं, पूरे बॉडी पे ही इंडेक्स डॉट एच को सर्च करते हैं, इंडेक्स डॉट एच एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लास bg ग्रे, हल्का सा मैं ग्रे यूज़ करूँगा 100 का, पूरे बॉडी पे मैंने 100 लगा दिया। अब परफेक्ट है, वाह, ठीक है। सो आप देख सकते हो बहुत कमाल धमाल है, ठीक है। क्या मैं टेक्स्ट बोल्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो। होवर पे मैं सिर्फ होवर पे करूँगा, तो लेट्स सी, हम कहेंगे मैं होवर करूँ, टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाए, टेक्स्ट हमारा फॉन्ट बोल्ड होता है, फॉन्ट बोल्ड, हाँ यस, तो बोल्ड हो रहा है, तो ये हिल भी रही टेबल हमारी, बट मुझे लगता है ठीक है 110 पे इतना दिख, तो ये कूल लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। तो इसे हिल रही है तो मैं इसको ये चीज़ नहीं करूँगा। अब ठीक है, अब हिल नहीं रहा है, टेक्स्ट बड़ा हो रहा था तो ये हिल भी रहा था, आई थिंक हाइट भी बढ़ रही थी। अभी कूल लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है यार, ठीक है। तो इस तरह से गाइस कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो स्क्रैपिंग वाला वीडियो है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और नए वाले चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। कुछ कभी दिक्कत होती है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल इस चैनल पे हम वो चीज़ नहीं डाल सकते, वो चीज़ हम उस पर डाल देंगे, या कोई कोर्स वगैरह है वो उस पर डाल देंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और सिखा दूँ, हम चाहते हैं यार जैसे होम पे आए रिडायरेक्ट होकर लाइव मैचेस पे ही चला जाए, तो मैं क्या करूँगा यार, देखो रिडायरेक्ट करने के लिए आप राउट्स ओपन कर लीजिए, कंट्रोल पी राउट्स, एंड फाइनली मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक राउट और लगाऊंगा, ठीक है। मैं कहूँगा अगर पाथ हमारा ब्लैंक है, दैट मीन्स आप होम पे हो, उस समय मैं रिडायरेक्ट करूँगा किस पे, हाँ होम पे स्लैश होम, ठीक है। और क्राइटेरिया मैं यूज़ करूँगा कि कब, जब भैया फुल पाथ मैच करे, ठीक है, पाथ मैच मैं कहूँगा फुल हो, ठीक है। तो अब आप होम नहीं खोल सकते, जैसे होम खोलोगे आई थिंक स्लैश होम पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, मैं कहूँगा स्लैश लाइव पे रिडायरेक्ट कर जाओ। तो जैसे ही आप आओगे इस पे, होम अभी भी आ रहा है, ओके। मैं कहूँगा जैसे आप होम पे आओगे, नहीं लाइव पे चला, जैसे आप इस पे आओगे होम पे आओगे, गलत हो गया, दो चीज़ हमने मैनेज कर लिया ना,
ओके, ये चीज़ मैंने सही की थी आई थिंक। ब्लैंक का मतलब है जब आप ब्लैंक पे रहोगे। यस, जब आप ब्लैंक पे रहोगे तो अपने आप से होम पे आ जाओगे। सेम तरीके से यहाँ भी आप कर सकते हो, होम कंपोनेंट ना ओपन करके, ये वाला कंपोनेंट ना ओपन करके आप डायरेक्टली यहाँ पे लाइव पे रिडायरेक्ट करा सकते हो। तो ये रही कुछ तगड़ी चीज़ें जो हम लोगों ने बनाई। एंड अगर आपको ये समझ में आई हो या अगर आपको ये मजा आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि हाँ सर इस तरह से प्रोजेक्ट्स हम चाहते हैं एंड हम बनाना चाहते हैं एक्चुअली। और इस तरह से प्रोजेक्ट बनाने में यार मुझे भी मजा आता है। एक चीज़ हम लोग और टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मोबाइल स्क्रीन पे कैसे चल रही है? मोबाइल स्क्रीन पे तो मुझे लग रहा है रिस्पॉन्सिव नहीं है। मोबाइल स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्ड्स तो हमारे हैं रिस्पॉन्सिव, हाँ कार्ड्स तो हैं, ठीक है कार्ड्स तो हैं, बस पॉइंट टेबल गड़बड़ कर रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं यार, ये सब सही हो जाता है। चलो, तो आपके लिए कुछ टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करिएगा और बताइएगा। ठीक है, सबसे पहला टास्क है गाइस कि आपको ये क्या करना है, लाइव मैच में यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन बनानी है जो मैंने आपको बना के दिखाई थी। ये कहाँ गया भाई, पॉइंट टेबल है ना, ये इस रिफ्रेश बटन पर मैं क्लिक करूँ और दोबारा से एपीआई कॉल हो जाए। यहाँ पे रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूँ, दोबारा से एपीआई कॉल हो जाए, दैट मीन्स दोबारा से हमारा स्कोर अपडेट हो जाए। ओके, सो चलता है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा भाई, सपोर्ट दिखाइए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए भाई, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।